તેજસ્વી આપણા ચરોમાં કોટી કોટી બહેનો આપ પરમ પૂજ્ય 108 વિશાલ બાવાસી ચિન્મય બિરાજો છો અને આજથી આપણે નવરત્ન નો આપ પ્રારંભ કરી રહ્યા છે અને બસ આજનો વચરામત પૂતા કરો શ્રી વલ્લભા. श्री कृष्णाय नमः। जूम, फेसबुक और यूट्यूब के माध्यम से जुड़े देश विदेश के सभी भगवदीय वैष्णव का मैं विशाल बाबा चेन्नई से नवरत्न के प्रथम सत्र के प्रथम दिवस में खूब खूब स्वागत करता हूं। श्रीनाथ जी वचनामृत के माध्यम से षोडश ग्रंथों में से अब तक अपन 3 ग्रंथ पूरे कर चुके हैं। आप सभी वैष्णवों के साथ और सहयोग से अपन ने सिद्धांत रहस्य, यमुनाष्टक और विवेक धैर्याश्रय अब तक पूरा किया है और आज से अपन नवरत्न का आरंभ करने जा रहे हैं। विवेक धैर्याश्रय के समय पर भी मैंने आप लोगों से एक बात कही थी कि षोडश ग्रंथों में से 4 ग्रंथ ऐसे हैं जो एक दूसरे के साथ घनिष्ठता से संबंध रखते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वो है नवरत्न, अंतःकरण प्रबोध, विवेक धैर्याश्रय और कृष्णाश्रय। जो बातें श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न में बतानी रह गई है उसको आपने अंतःकरण प्रबोध में पूरा किया है। जो इन दोनों में रह गया है उसको विवेक धैर्याश्रय में पूरा किया है और जो इन तीनों में रह गया है उसको आपने कृष्णाश्रय में पूरा किया है। तो ये चारों ग्रंथ आपको कहीं ना कहीं एक समान भी लगेंगे, लेकिन ये एक दूसरे के पूरक भी हैं। ये चारों ग्रंथ एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। तो इसी क्रम में मेरी इच्छा है कि जब अपना नवरत्न पूरा हो जाएगा तो नवरत्न के बाद अपन कृष्णाश्रय और फिर अंतःकरण प्रबोध भी लेंगे कि जिससे ये चारों ग्रंथ की जो संगति है आपको बराबर बैठेगी। सिर्फ नवरत्न ही नहीं पर षोडश ग्रंथ के प्रत्येक ग्रंथ के द्वारा श्री महाप्रभु जी पुष्टि जीवों को, पुष्टि सृष्टि को किसी न किसी प्रकार का उपदेश दे रहे हैं कि जिससे आज और आगे आने वाले समय में वैष्णवों के लिए सेवा करना सरल बन जाए, इस संप्रदाय पे चलना सरल बन जाए। श्री महाप्रभु जी जैसे महापुरुषों की वाणी में यही गुण होता है कि भले ही उनका उपदेश किसी एक व्यक्ति को दिया गया हो, लेकिन उसका लाभ अपन सभी को अधिकार अनुसार प्राप्त होता है। आप अगर देखो तो गीता का उपदेश भगवान ने अर्जुन की समस्या के समाधान में किया था। आप अगर महाभारत देखो तो कुरुक्षेत्र का जो युद्ध है वो अर्जुन के जीवन का पहला युद्ध नहीं है। अर्जुन ने उससे पहले भी युद्ध किए हुए हैं, अर्जुन ने उससे पहले युद्ध लड़े थे, लेकिन उन युद्धों को लड़ने के लिए अर्जुन को गीता जैसे गंभीर उपदेश की आवश्यकता कभी नहीं पड़ी। गीता का उपदेश इतना गंभीर है कि आज 5000 वर्ष के ऊपर बीतने के बाद भी ऐसी कोई समस्या नहीं है मनुष्यों की जिसका समाधान आपको गीता जी में नहीं मिलेगा। यहां तक कि गीता जी में ज्ञान मार्ग जो आचार्य हैं उनको ज्ञान मार्ग का उपदेश मिलता है, कर्म मार्ग आचार्यों को गीता में कर्म मार्ग का उपदेश मिलता है और भक्ति मार्ग आचार्यों को भक्ति मार्ग का उपदेश दिखाई देता है। ठीक उसी प्रकार से श्री महाप्रभु जी के अनन्य सेवकों को भी कुछ ना कुछ अपने समय पर समस्याएं थी। सेवा को लेके, सिद्धांत को लेके महाप्रभु जी के वैष्णवों को भी अनेक प्रकार की समस्याएं थी, जिसका समाधान महाप्रभु जी ने अलग अलग ग्रंथों के द्वारा किया है। तो नवरत्न ग्रंथ की रचना श्री महाप्रभु जी ने विक्रम संवत 1558 में अढ़ेल में खेरालू गांव के गोविंद दुबे नामक वैष्णव के लिए करी थी। गोविंद दुबे साचोरा, इनके लिए महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ की रचना करी थी। अगर अपन वार्ता प्रसंग देखें तो गोविंद दुबे की मनोवृत्ति हमेशा वैराग्य प्रधान थी। बचपन में ही वो अपने माता पिता को छोड़कर तीर्थ करने द्वारिका चले गए और वहीं रहने लगे। एक दिन अपने माता पिता का श्राद्ध करने वो गए थे और वहीं से फिर वो मणिकर्णिका घाट गए और वहां पे वो श्री महाप्रभु जी से मिले। जब वो श्री महाप्रभु जी से मिले तो उनको देखकर उनकी इच्छा हुई कि अपन इनके पास से कुछ पढ़ाई करें, कुछ सीखें। तो उनने अपना विद्यार्जन किया महाप्रभु जी के पास। महाप्रभु जी ने उनको गीता जी सिखाई, व्याकरण सिखाया, अलग अलग सिद्धांत महाप्रभु जी ने उनको सिखाए।
तो इसी में महाप्रभु जी से प्रभावित होके गोविंद दुबे ने ब्रह्म संबंध लिया और ठाकुर जी पधरा। वार्ता जी के अनुसार गोविंद दुबे घर में ठाकुर जी की सेवा तो करते, लेकिन उनका चित्त हमेशा व्यग्र रहता, व्याकुल रहता। तब गोविंद दुबे महाप्रभु जी को पत्र लिखते हैं कि महाराज, मेरा मन हमेशा व्यग्र रहता है, भगवत सेवा में मेरा चित्त नहीं लगता, मन नहीं लगता, मैं क्या करूं। भले ही ये प्रश्न गोविंद दुबे ने श्री महाप्रभु जी से आज से 500 साल पहले पूछे हों, लेकिन आज भी अगर जो महाप्रभु जी पधारे तो सभी वैष्णवों का महाप्रभु जी से यही प्रश्न रहेगा कि जे सेवा में मन नहीं लागतु अमारू। तो गोविंद दुबे के इसी प्रश्न के उत्तर में श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ लिखा और लिखकर उनको भेजा और ये आज्ञा करी कि तुम इस नवरत्न ग्रंथ का पाठ करो और उससे भी जरूरी इस ग्रंथ का अनुसंधान करो। आज अमुक वैष्णव जो गड़बड़ करते हैं वो यहीं पे गड़बड़ करते हैं कि भाई आप लोग पाठ के ऊपर इतना फोकस हो जाते हो कि आप लोग उस पाठ तो कर लेते हो, लेकिन आप उस ग्रंथ को समझते नहीं, समझ के पाठ नहीं करते। नवरत्न ग्रंथ का पाठ आपकी मदद नहीं करेगा, नवरत्न ग्रंथ की समझ, आप अगर उस ग्रंथ का अनुसंधान करोगे ना, वो आपकी सहायता करेगा। तो महाप्रभु जी आज्ञा कर रहे कि तुम इस ग्रंथ का अनुसंधान करो, तब तुम्हारे चित्त की जो व्यग्रता है वो दूर हो जाएगी। श्री हरिराय जी भाव प्रकाश में, वार्ता जी के भाव प्रकाश में समझाते कि गोविंद दुबे का मन क्यों नहीं लगता था सेवा में, क्यों उनका चित्त व्याकुल रहता था, क्योंकि वो द्वारका लीला के जीव थे और द्वारका में विराजते श्री रणछोड़ राय जी अथवा तो श्री द्वारकाधीश जी, जिनका आज अपन द्वारकाधीश के नाम से जानते हैं, उनमें उनकी आसक्ति थी। अब जो द्वारका लीला का जीव है, अब सेवा अपने या ब्रज लीला की होती है, तो द्वारका लीला के जीव को ब्रज की लीलाओं में कहां उसको आनंद आएगा, तो उसका चित्त हमेशा ही व्याकुल ही रहेगा, वो ढंग से सेवा नहीं कर पाएगा। तो सेवा करने वाले वैष्णव की इसी चित्त की व्यग्रता को, व्याकुलता को दूर करने के लिए श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ प्रकट किया कि जिससे वैष्णव बिना किसी भी प्रकार के प्रतिबंधों के ठाकुर जी की सेवा कर सकें। आप अगर नवरत्न का टीका साहित्य देखो तो नवरत्न पे कुल 5 टीकाएं प्राप्त हैं, जिसमें सबसे मुख्य टीका है प्रभु चरण श्री गुसाई जी की। ये बात मैंने आप लोगों को शायद पहले भी बताई थी, शायद सिद्धांत रस के समय पे या फिर यमुनाष्टक के टाइम पे मैंने आपको बताई थी कि जिस ग्रंथ पे आपको श्री गुसाई जी की टीका मिलेगी, उस ग्रंथ के ऊपर दूसरे जो बालके हैं, दूसरे जो आचार्य हैं, उनने डायरेक्ट टीका नहीं करी है। वो गुसाइन जी की टीका के ऊपर टीका करते, डायरेक्ट महाप्रभु जी के ग्रंथ पर टीका नहीं करते। और इसी क्रम में श्री गुसाइन जी ने सिर्फ 3 टीकाएं लिखी हैं, एक यमुनाष्टक की, एक सिद्धांत मुक्तावली की और एक नवरत्न की। तो ये तीनों ग्रंथ में अगर आप टीका साहित्य देखोगे तो मुख्य टीका तो एक ही मिलेगी, वो श्री गुसाइन जी की। दूसरे आचार्य जी की जो टीका है वो गुसाइन जी की टीका पे आधारित होती है, महाप्रभु जी की टीका, महाप्रभु जी के ग्रंथ पे आधारित नहीं होती। वो डायरेक्ट महाप्रभु जी के ग्रंथ पे दूसरे आचार्यों ने टीका नहीं लिखे, गुसाइन जी ने जो टीका करी है उसके ऊपर उन्होंने टीका करी है। तो श्री गुसाइन जी की टीका का नाम है नवरत्न प्रकाश और ये मुख्य टीका है और इस टीका के ऊपर और 4 टीकाएं अपने यहाँ पे प्राप्त हैं। तो उसमें सबसे पहली टीका श्री पुरुषोत्तम जी की प्रकाश विवृति नाम की टीका, दूसरा है श्री विठलेश जी के आत्मज श्री वल्लभ जी की टीका, एक श्री मुरलीधर भट्ट जी की टीका और एक श्री लालू भट्ट जी की टीका। ये 4 टीका अपने को नवरत्न में प्राप्त होती है और 5वीं श्री गुसाई जी की टीका जो सबसे मुख्य टीका है। तो अपन अपना ये जो नवरत्न के ऊपर जो पूरा सत्संग रहेगा, ये मुख्य रूप से श्री गुसाई जी की और फिर श्री पुरुषोत्तम जी की टीका पे आधारित होगा। ग्रंथ का आरंभ करने से पहले या टीका में प्रवेश करने से पहले अपन सबको मिलके श्री महाप्रभु जी से प्रश्न पूछने की जरूरत है कि जे आपको इस ग्रंथ की रचना क्यों करनी पड़ी, आपने इस ग्रंथ की रचना क्यों करी, नवरत्न में वो कौन सी बात है जो उस समय पे जो दूसरे ग्रंथ विराजते थे उसमें नहीं थी। नवरत्न में जरूर कुछ अलग होगा जो दूसरे ग्रंथों में नहीं था, इसलिए महाप्रभु जी को नवरत्न के नाम पे एक और ग्रंथ प्रकट करने की आवश्यकता पड़ी। अगर जो उस टाइम पे विराजते दूसरे ग्रंथों में अगर जो नवरत्न के विषय कवर हो गए होते तो महाप्रभु जी को अलग से नवरत्न लिखने की जरूरत नहीं पड़ती।
तो यहाँ पे अपने को ये समझने की जरूरत है कि नवरत्न की रचना महाप्रभु जी ने क्यों करी। उस टाइम तक में सिद्धांत रहस्य अपने पास प्राप्त था। सिद्धांत रहस्य, विवेक धैर्याश्रय, ये सारे ग्रंथ अपने पास प्राप्त थे, लेकिन फिर भी इन ग्रंथों में वो विषय कवर नहीं हुआ जो विषय नवरत्न में कवर होता है। तो श्री गुसाई जी अपन को समझाते हैं कि सिद्धांत रहस्य में श्री महाप्रभु जी ने, अथवा तो यूं कह लो कि श्रीनाथ जी ने ब्रह्म संबंध लेने से पहले जीव के अंदर जितने भी दोष हैं उनको दूर करने का उपाय बताया, और ब्रह्म संबंध लेने के बाद जीव में वापस दोष उत्पन्न नहीं हो जाए उसका उपाय बताया। श्रीनाथ जी आज्ञा करते हैं कि ब्रह्म संबंध करणात् सर्वेशाम देह जीवयो सर्व दोष निवृत्ति ही। ब्रह्म संबंध लेने से पहले जितने भी अपने अंदर दोष थे, तो ब्रह्म संबंध लेने के बाद वो सेवा के समय पे तो दूर हो जाएंगे, और ब्रह्म संबंध लेने के बाद आपके अंदर दोष पुनः प्रकट नहीं हो, इसलिए श्रीनाथ जी दूसरी आज्ञा करते हैं कि असमर्पित वस्तु नाम तस्मात् वर्जनम आचरेत्। आपके जीवन में आप जो भी उपयोग में वस्तुओं को लेकर आते हो, वो सभी वस्तु पहले ठाकुर जी को अर्पण करो और उसके बाद आप अपने उपयोग में लो। तो इन दोनों ही परिस्थितियों में भगवान के साथ संबंध होने के कारण वस्तु में रहे हुए दोष दूर हो जाते हैं। लेकिन सिद्धांत रहस्य में कहीं पे भी सेवा के बीच में जो प्रतिबंध अपने को नड़ते हैं उसकी कोई चर्चा नहीं है। सिद्धांत रहस्य में मुख्य रूप से दोष की निवृत्ति की चर्चा है कि भाई सेवा में प्रवेश करने से पहले जो दोष होंगे तो ब्रह्म संबंध से दूर हो जाएंगे, और सेवा के समय दोष बाधक नहीं करें, इसलिए असमर्पित की आज्ञा करके अपने को दोष निवृत्ति का उपाय बताए। लेकिन सेवा करते समय जो अपने चित्त में चंचलता होती है, चित्त में जो व्याकुलता होती है, या जो अनेक प्रकार के दोष जो सेवा के समय नड़ते हैं, उसकी चर्चा सिद्धांत रहस्य में नहीं है। तो फिर प्रश्न ये आता है कि भाई कौन से प्रतिबंध अपने को नड़ते हैं सेवा के समय। तो सेवा फल ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी आज्ञा करते हैं कि उद्वेग प्रतिबंधो वा भोगो वास्यातु बाधकम। सेवा करने वाले वैष्णवों को मुख्य रूप से तीन दोष नड़ते हैं: उद्वेग, प्रतिबंध और चित्त और भोग। ये तीन प्रकार के दोष वैष्णवों को सेवा के समय नड़ते हैं। तो उद्वेग यानी चित्त की चंचलता। आप सेवा करने बैठो और किसी कारण से आपका मन खराब है, तो कोई और काम आपसे बराबर हो या नहीं हो, सेवा डेफिनेटली नहीं होगी। अगर कोई कारण से आपका मन खराब है, मन अच्छा नहीं है, कुछ आपको कोई चिंता है, कोई टेंशन है, चित्त आपका चंचल है, तो दूसरे काम छूटे नहीं छूटे, सेवा पहले छूटेगी। सेवा में आपका मन नहीं लगेगा, बड़े कंटालते से आप सेवा करोगे। तो ये सबसे पहला प्रतिबंध जो आपको सेवा में नड़ता है। दूसरे प्रतिबंध का नाम ही प्रतिबंध है, और उसके अंदर और तीन प्रकार के प्रतिबंध आते हैं: काल रूपी प्रतिबंध, कर्म रूपी प्रतिबंध और स्वभाव रूपी प्रतिबंध। काल के कारण कैसे प्रतिबंध होता है? तो काल के अंदर दो प्रकार के काल होते हैं। एक तो कली काल, अपन कलयुग में हैं, तो कलयुग के कारण अपने को सेवा में जो प्रतिबंध नड़ते हैं वो। अब आप ये देखो कि सतयुग में जैसे ठाकुर जी की सेवा होती होगी, द्वापर में जैसे ठाकुर जी की सेवा होती होगी, वैसी सेवा आज कलयुग में संभव है? चलो सतयुग छोड़ दो, त्रेता, ये सारे युग छोड़ दो, द्वापर युग ले लो। गोपीजन जैसे ठाकुर जी की सेवा करते थे, आज अपन वैसी सेवा करने की कोशिश करते हैं, पर अपन वैसी सेवा कर पाते हैं? नहीं। ये कलिकाल के कारण अपन ठाकुर जी की वैसी सेवा नहीं कर पाते हैं जैसी गोपीजन करते थे। तो ये काल रूपी प्रतिबंध है। दूसरा अर्थ, शरीर की आपकी अलग अलग अवस्था, ये भी काल के ही अंतर्गत आता है। अब जो वैष्णव यहाँ पे ग्रुप में सीनियर सिटीजन वाले हैं, आप आज से 25-30 साल पहले जैसे दौड़ दौड़ के ठाकुर जी की सेवा करते थे, उसी फुर्ती से आप आज सेवा कर सकते हो? उसी फुर्ती से आज सेवा नहीं होती, तो वो भी सेवा में एक प्रकार का प्रतिबंध है। आप पहले 2-2, 3-3 घंटे आराम से नीचे बैठ जाते थे, अभी आप बैठ सकते हो? अभी अपन नहीं बैठ पाते। अभी अपन कुर्सी में ठाकुर बैठ के ठाकुर जी की सेवा करते हैं। तो ये काल रूपी प्रतिबंध है। काल के कारण, शरीर के अलग अलग अवस्थाओं के कारण आपको प्रतिबंध सेवा में नड़ता है। अब आप बहुत देर बैठ नहीं सकते हो, बहुत देर खड़े नहीं रह सकते हो। किसी किसी की ऐसी दिक्कत है कि बैठ गए तो खड़े नहीं हो पाएंगे, खड़े हो गए तो बैठ नहीं पाएंगे। तो ये अगर जो आपके शरीर में दिक्कत रहेगी, तो सेवा में आपके प्रतिबंध उत्पन्न होगा ही होगा।
आप स्मूथली ठाकुर जी की सेवा नहीं कर पाओगे, कुछ ना कुछ तो आपको दिक्कत आएगी, और ये चीज आपको इरिटेट भी करती रहेगी सेवा के टाइम पे। अरे ये नहीं हो रहा है, वो नहीं हो रहा है, खड़ी नहीं हो पा रही हूँ, उठ नहीं पा रही हूँ, बैठ नहीं पा रही हूँ, झुक नहीं पा रही हूँ, श्रृंगार नहीं कर पा रही हूँ, रसोई नहीं कर पा रही हूँ, ये चीजें आपको इरिटेट करती रहेगी और सेवा में आपका मन नहीं लगेगा। फिर आता है कर्म रूपी प्रतिबंध। कर्म रूपी प्रतिबंध यानी सूतक, पिंडो, मासिक धर्म, इनके कारण आपको सेवा में प्रतिबंध नड़ते हैं। सूतक आ जाए सेवा नहीं कर पाओगे, पिंडो आ जाए सेवा नहीं होती, मासिक धर्म में आप सेवा नहीं कर पाओगे, तो ये कर्म रूपी प्रतिबंध है। फिर आता है स्वभाव रूपी प्रतिबंध। अब अगर घर में आप अकेले नहीं हो और 2-3 जने घर वाले सब मिलकर सेवा करते हो, और घर के किसी व्यक्ति का स्वभाव ही इतना खराब है कि वो अगर जिस दिन सेवा में आएगा ना, तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। कुछ कुछ लोगों का स्वभाव ऐसा होता है, और वो चलो भले सेवा में नहीं भी आए, अगर घर का कोई व्यक्ति है सेवा में नहीं आता है और खराब स्वभाव का हो, क्लिष्ट स्वभाव का हो, तो सुबह सुबह उठते ही अगर कोई बहसबाजी होगी ना उस व्यक्ति के साथ, तो पूरे दिन आपका मूड खराब रहेगा। वो चाहे आपके घर का व्यक्ति भी हो सकता है, आपके आस पड़ोस का भी कोई हो सकता है, कोई भी हो सकता है। अमुक अमुक लोगों के स्वभाव ऐसे होते हैं कि अगर आपको उनसे कोई बात करनी पड़ गई, आपका कोई इंटरेक्शन हो गया उनसे सेवा से पहले, तो सेवा आपकी डेफिनेटली डिस्टर्ब होगी। आप शांति से सेवा नहीं कर पाओगे, स्वभाव के कारण आपका मूड खराब हो जाएगा। अमुक अमुक लोगों का स्वभाव ऐसा होता है कि भले वो आपके साथ नहीं झगड़ते हो, कोई दो व्यक्ति अलग झगड़ते हो, पर किसी का स्वभाव ऐसा होता है ना कि उनको झगड़ता देख के आपका मूड खराब हो जाएगा, दिमाग खराब होता है, कहां सुबह सुबह इन लोगों को देख लिया अपन ने। अब दिन भर आपके मन में वही चलता रहेगा और आप ठाकुर जी की सेवा ढंग से नहीं कर पाओगे। तो ये स्वभाव रूपी प्रतिबंध। तो उद्वेग प्रतिबंध, और तीसरा प्रतिबंध जो सेवा में नड़ता है वो है भोग। भोग यानी सुख भोगने की आपकी इच्छा या आपकी वृत्ति। आप सेवा तभी कर पाओगे शांति से जब आप खुद कंफर्टेबल हो। ठाकुर जी तो बाद में आप ठाकुर जी को कंफर्टेबल करोगे, पहले तो आप खुद को कंफर्टेबल करोगे सेवा में, फिर आप ठाकुर जी की सेवा करोगे। उदाहरण देता हूं, मैं हमेशा एसी और पंखे का उदाहरण देता हूं। उष्ण काल का टाइम है और आपके लाइट चली जाए, करंट चला जाए, अब आप शांति से और आनंद पूर्वक ठाकुर जी की सेवा करोगे कि चिड़चिड़ करते करते सेवा करोगे? अथवा तो विपरीत ले लो, आप लोग फॉरेन में बैठे हो, यूएस है, वहां पे बर्फबारी भी होती है, आपके घर में सेंट्रलाइज हीटर सिस्टम वगैरह सब होगा और वो खराब हो जाए, बाहर बर्फ गिर रही है और घर पे आपका हीटर नहीं चल रहा है, इंसुलेशन बराबर नहीं हो रहा है घर पे, अब आप शांति से सेवा कर पाओगे, प्रेम पूर्वक सेवा कर पाओगे? नहीं कर पाओ। क्यों? क्योंकि सुख भोगने की जो अपने अंदर मनोवृत्ति है वो आपको आनंद पूर्वक सेवा नहीं करने देगी, क्योंकि आप खुद सुखी नहीं हो अभी, आप खुद कंफर्टेबल नहीं हो। सेवा करने के लिए जो अभी परिस्थिति है वो आपके लिए प्रतिकूल है, आपको कुछ ना कुछ डिस्कंफर्ट रहेगा, और अगर जो वो डिस्कंफर्ट रहेगा तो आप सेवा नहीं कर पाओगे। तो श्री गुसाइन जी आज्ञा करते हैं और जब तक आप इन प्रतिबंधों को दूर नहीं करोगे, जब तक आप ये तीनों प्रकार के प्रतिबंधों को दूर नहीं करोगे, आपकी सेवा आदि दैविकी नहीं बनेगी। आज अपनी सेवा आदि दैविकी क्यों नहीं है? क्योंकि अपने को कोई ना कोई प्रकार का प्रतिबंध नड़ता है, रोज कुछ ना कुछ अपने को सेवा में नड़ता है, कि जिस वजह से आपकी सेवा आदि दैविकी नहीं बनती। और आदि दैविकी सेवा यानी प्रेमात्मिका सेवा। सेवा में वो अलौकिकता का अनुभव क्यों नहीं होता अपन को? क्योंकि कोई ना कोई प्रकार का प्रतिबंध अपन को सेवा के समय नड़ रहा है। एक माँ अपने बच्चे की देखभाल करे और एक पिता अपने बच्चे की देखभाल करे, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। आज बेटी जी मेरे 5 वर्ष के हैं, और बहू जी अगर अड़चन में आ जाते हैं ना, तो 3 दिन बेटी जी को मैं ही रखता हूं। पर वो मेरे से ज्यादा बेटी जी को मालूम होगा कि अरे मम्मी मेरे को तैयार करती है, स्कूल के लिए रेडी करते है, और मेरे पिता मेरे को स्कूल के लिए तैयार करते, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। और आज जो अपन ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, वो पिता बन के करते हैं। अभी अपन ने माँ बन के अभी तक अपन ने सेवा नहीं करी। माँ बन के, माँ जो अपने बच्चे की सेवा करती है, अपने बच्चे का जो पालन पोषण करती है, वो आदि देवी की सेवा, वो प्रेमात्मिका सेवा है। पिता के अंदर वो प्रेम नहीं है जो एक माँ के अंदर है अपने बच्चे के। भले वैसे प्रेम होगा, लेकिन जो अपनी क्रिया होगी या अपन जिस ढंग से अपन सेवा करते हैं, उसमें अपन सेवा सल्टाते ही हैं, प्रेम पूर्वक सेवा नहीं करते।
मैं बेटी जी को स्कूल के लिए अगर तैयार करूंगा ना, मैं बिल्कुल प्रेम से मैं बात करके तैयार, मैं फटाफट तैयार करूंगा कि ताकि स्कूल के लिए, वो मेरी वृत्ति रहती है उनको तैयार करते टाइम पे कि लेट नहीं होना चाहिए। अब उसमें बेटी जी को मैं कितना धीरे से कर रहा हूँ, जोर से कर रहा हूँ, चोटी कर रहा हूँ, नहीं कर रहा हूँ, कंघी कर रहा हूँ, धीरे से कर रहा हूँ, जोर, वो सब पे मेरा ध्यान नहीं जाता। मेरे को यूं कि फटाफट वो रेडी हो जाए टाइम पे। तो आज भी अपन बहुत बार जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो अपन ये फटाफट के चक्कर में करते हैं कि कोई तरह अपनी सेवा पते, और तभी जब ठाकुर जी पोड़ जाते ना, तो अपन को अंदर कहीं ना कहीं हाश का अनुभव होता है कि हाश हवे प्रभु पोड़ी गया, એટલે હવે सेवा पूरी थी। तो आज अपनी सेवा आदि देवी की नहीं बनती, क्योंकि तीनों प्रकार के दोष अपन को सेवा के समय नड़ते हैं। सेवाफल ग्रंथ में श्री महाप्रभु जी ने भोग और प्रतिबंध को निवृत्त करने का उपाय बता दिया है। सेवा फल ग्रंथ अगर अपन देखेंगे तो सेवा के समय जो सुख भोगने की जो अपनी इच्छा है उसको कैसे दूर करें, जो अलग अलग प्रकार के प्रतिबंध अपन को नड़ते हैं काल कर्म स्वभाव के, वो उसको कैसे दूर करें, तो उसका उपाय महाप्रभु जी ने सेवा फल ग्रंथ में बता दिया। लेकिन अभी तक आप श्री ने उद्वेग को दूर करने का कोई उपाय नहीं बताया। सेवा में जो आपको उद्वेग होता है, जो आपका चित्त व्याकुल होता है, जो अंदर से आपको कुछ एक अनबन रहती है सेवा के समय पे, उसको दूर करने का उपाय अभी तक महाप्रभु जी ने अपन को नहीं बताया है। तो इससे एक बात तो स्पष्ट है कि भले ही सिद्धांत रहस्य के अनुसार आप समर्पित जीवन जी रहे हो, आप ठाकुर जी को अर्पण करे बिना कुछ भी आप ग्रहण करते ही नहीं हो, कुछ भी आप अपने उपयोग में लेते नहीं हो, आप पूर्ण रूप से पक्की मर्यादा में आप ठाकुर जी की सेवा कर तो रहे हो, लेकिन अगर आपका कोई अंगद व्यक्ति आईसीयू में भर्ती होगा तो आपका चित्त व्याकुल होगा कि नहीं होगा? अगर किसी के सेवा करते समय अगर आपको भाई आपके किसी अंगद व्यक्ति के एक्सीडेंट के समाचार मिले, तो आपका चित्त व्याकुल होगा कि नहीं होगा? तब आप शांति से सेवा कर पाओगे, प्रेम पूर्वक सेवा कर, भले ही आप समर्पित जीवन जी रहे हो, लेकिन फिर भी आप नहीं कर पाओगे। तब वैष्णवों को ऐसा कोई उपाय बताना जरूरी था कि जिससे वो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी व्याकुल हुए बिना ठाकुर जी की सेवा कर सकें। एक उपाय बताना जरूरी था, और उसी उपाय के हिसाब से श्री महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ की रचना करी और गोविंद दुबे को लिख के भेजा, और ये आज्ञा करी कि तुम इस ग्रंथ का अनुसंधान करो, ग्रंथ को पढ़ो, पाठ करो और उसका अनुसंधान करो, तुम्हारे चित्त की व्याकुलता व्यग्रता जरूर दूर होगी। तो श्री गुसाइन जी टीका का आरंभ मंगलाचरण से करते हैं। आप लोगों ने नोट किया होगा अमुक अमुक टीकाओं में, ऐसे तो हर टीका में मंगलाचरण होता ही होता है। जिस भी बालक की अपन टीका का अध्ययन करते हैं ना, तो हर बालक मंगलाचरण के साथ ही शुरुआत करता है, लेकिन मैं हर बार मंगलाचरण नहीं लेता। जो मंगलाचरण मेरे को लगता है ना कि जरूरी है, तो वो मंगलाचरण में लेता हूं कि नहीं ये तो वैष्णवों को बताना जरूरी है। तो हर ग्रंथ का मैं मंगलाचरण नहीं लेता। मेरे ख्याल से शायद मैंने विवेक धैर्याश्रय का मंगलाचरण नहीं लिया होगा, मेरे को जहां तक ध्यान है। यमुनाष्टक का लिया होगा, सिद्धांत रहस्य का भी शायद मैंने मंगलाचरण नहीं लिया होगा, लेकिन यहाँ पे मंगलाचरण लेना बहुत जरूरी है। तो श्री गुसाइन जी टीका का आरंभ करते हुए मंगलाचरण में लिखते हैं, चिंता संतान हंतारो यत्पादां भुजरेणव स्वीयानांतान निजाचार्यन प्रणमामि मुहुर्मुहुः। ईमानदारी से मेरे को जवाब देना, कितने वैष्णव को ये बात मालूम थी कि जो रोज अपन पाठ करते हैं वो जो श्लोक है चिंता संतान हंतारो, वो नवरत्न की टीका से लिया गया है? कितने वैष्णव को ये बात पता थी? जो मंगलाचरण अपन करते हैं 10-12 श्लोकों का जो पूरा मंगलाचरण है, ये अलग अलग जगह से लिए हुए श्लोकों का संकलन है, कंपाइलेशन है। ये किसने बैठ के लिखा नहीं है, ये किसने कंपाइल किया है इसका कोई प्रमाण आज अपने पास नहीं है। लेकिन जो उसमें अलग अलग श्लोक आते हैं, ये अलग अलग जगह से लिए हुए श्लोक हैं। नवरत्न का ये श्लोक ले लिया, सुबोधनी जी से एक श्लोक ले लिया, भागवत जी से एक श्लोक ले लिया, सनातन धर्म में से एक श्लोक लिया हुआ है। तो ऐसे अलग अलग जगह से लिए हुए श्लोकों का कंपाइल करके किसी पूर्वाचार्य ने मंगलाचरण अपने यहाँ पे प्रकट किया है कि ये मंगलाचरण तो हर वैष्णव को करना चाहिए। आपसे कोई और पाठ हो नहीं हो, पर कम से कम ये मंगलाचरण करो। तो श्री गुसाइन जी मंगलाचरण का आरंभ चिंता शब्द से करते हैं। क्यों? क्योंकि श्री गुसाइन जी बहुत अच्छे से जानते हैं कि सेवा में
सबसे बड़ा अगर कोई प्रतिबंध है, आपका चित्त व्याकुल क्यों होता है, आपको सेवा के समय उद्वेग क्यों होता है? क्योंकि आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार की चिंता खाए जा रही है, किसी न किसी प्रकार की आपको चिंता है अंदर, क्योंकि चिंता ही उग्रता को जन्म देती है। या उग्रता के मूल में अगर आप जाओगे ना कि आपका चित्त व्याकुल क्यों है, तो कहीं ना कहीं मूल में आप देखोगे तो आपको किसी न किसी प्रकार की चिंता होगी। इसलिए श्री गोसाई जी इस टीका का आरंभ चिंता शब्द से करते हैं कि सेवा में बाधक बनते जितने भी प्रतिबंध हैं, उन सभी प्रतिबंधों का मूल चिंता है। और आप एक चीज नोट करना, चिंता एक ऐसा विषय है जो संतान उत्पन्न करे बिना नहीं रह सकता। चिंता संतान हंतारो क्यों लिखा है? क्योंकि श्री गोसाई जी आज्ञा करते हैं कि चिंता एक ऐसा विषय है जो कभी भी संतान उत्पन्न करे बिना नहीं रह सकता। आप एक से चिंता शुरू करो, कोई एक टॉपिक को लेके आप चिंता करो, आप एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी, आप अपने आप करने लग जाओगे। फिर 10वीं 12वीं चिंता में जब आप पहुंचोगे ना, तब आप ये विचार करके देखना कि आपने शुरू कहां से किया था और आप कहां से कहां चले गए चिंता करते करते। तो ये चिंता का स्वभाव है, ये चिंता का लक्षण है कि वो संतान उत्पन्न करे बिना नहीं रह सकता। 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4, अपने आप एक चीज से चिंता करना चालू करो। वो अपने आप उसको जब तक सोचते रहोगे तब तक वो चिंता आपके आगे बढ़ती जाएगी और आप चिंता और आपकी चिंता बढ़ती जाएगी उसमें। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, लॉकडाउन के टाइम का उदाहरण देता हूँ। लॉकडाउन में जैसे मैंने पहले बताया कि हमारी परिस्थिति ऐसी थी कि ना अंदर कोई आदमी ना बाहर कोई आदमी, और शायद ही किसी वल्लभ कुल ने अपने मेरे ख्याल से 500 साल में पता नहीं किसी ने ये परिस्थिति देखी कि नहीं देखी कि जहां पे कोई भी नहीं है, ना मंदिर में कोई है, ना मतलब ना ठाकुर जी में कोई, ना बाहर का कोई स्टाफ और ना ही कोई वैष्णव। एकदम ताला में रहो, बंद करके। मेन गेट हमने खोला ही नहीं है 2 महीना। जो हमारे हवेली का एकदम मेन गेट है, 2 महीना खोला नहीं हमने। ऐसा खाली खाली शायद ही किसी वल्लभ कुल ने कभी देखा होगा। तो जब पहली पहली बार लॉकडाउन अनाउंस किया था गवर्नमेंट ने, तब एकदम हम लोगों को सबको चिंता हुई, कह रहे होगा क्या, सेवा कैसे होगी, अंदर मुखिया जी नहीं है तो ठाकुर जी की सेवा कैसे होगी। चलो ठीक है, उसका अपन उपाय कर लेंगे, उसका उपाय करेंगे, लेकिन बाहर भी कोई आदमी नहीं है। ठाकुर जी के लिए रोज दूध कौन लेकर आएगा, शाक भाजी कौन लेकर आएगा, फल फूल कौन लेकर आएगा, और क्या मिलेगा। एक तो वो भी नहीं पता था कि इस परिस्थिति में क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या लाना है, क्या राशन कौन लेकर आएगा, भंडार खाली हो जाए तो राशन कौन लेकर आएगा। चलो उसका उपाय निकाला। फिर अरे वैष्णव भी नहीं आ सकते, तीसरी चिंता, वैष्णव भी नहीं आ सकते, ठाकुर जी के फूल की माला कौन सिद्ध करेगा। चलो वो भी ठीक, उसका भी अपन उपाय करें। तो चौथी चिंता, उत्सव आएंगे तो ठाकुर जी के नए वस्त्र सिद्ध करने का टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा। आप एक से शुरू करो, लेकिन एक चिंता आपने शुरू करी, लेकिन देखो चिंता धीरे 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 एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके बढ़ती ही जाएगी। इसलिए श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि ये चिंता और चिंता से उत्पन्न होती उसकी जो संतान है, उन सभी इन सभी प्रकार की चिंताओं का नाश करने वाले चिंता संतान हंतारो। कौन नाश करता है? तो श्री गुसाई जी लिखते हैं कि यत पादाम भुजरे नव, जिनके चरण कमल की, चरणारविंद की रेणु में वो ताकत है कि वो चिंता और चिंता से उत्पन्न होती उसकी जितनी भी संतान है उसका नाश कर सके। तो किनके चरण कमल के रेणु में ये ताकत है, किनके चरणारविंद का प्रभाव ऐसा है कि उनका आश्रय करते ही चिंता और उसकी संतानों का नाश होता है। तो गुसाई जी लिखते हैं कि स्वीयानांतान निज आचार्यान, जो जीव श्री महाप्रभु जी के हैं, जो जीव महाप्रभु जी के हैं, जिस जीव ने महाप्रभु जी को गुरुत्व तरीके से, महाप्रभु जी का जो भजन करते हैं, जो महाप्रभु जी में गुरुत्व का भाव रखते हैं, महाप्रभु जी को अपना गुरु मानते हैं, ऐसे जीवों की चिंताओं का नाश श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की रेणु करती है। जो वल्लभ कुल में गुरुत्व रखेगा ना, उसकी चिंताओं का नाश नहीं होगा। हमारे चरणारविंद की रेणु में ये ताकत नहीं है कि आपकी चिंताओं का नाश कर सके। वो धूल मट्टी ही है, वो कोई चरणारविंद की रेणु नहीं है। लेकिन श्री महाप्रभु जी के युगल चरणारविंद की जो रेणु है,
वो आपकी चिंता और चिंता से उत्पन्न होती जितनी भी संतान है उसका नाश करने में सक्षम है। ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं मालूम? क्योंकि मैं जब भी कभी भी मैं नए नए वैष्णव से जब मिलूंगा ना, तो मेरा हर बार पूछने में आता है कि भाई आपका गुरु घर कौन सा है, किन आपके यहाँ ठाकुर जी विराजते हैं कि नहीं, आपके ठाकुर जी किनने पुष्ट करा है। तो हर बार वैष्णव यही जवाब देते हैं कि भाई हम तो फलाने घर के सेवक हैं, फलाने जीजे के सेवक हैं। मेरे को आज तक एक वैष्णव ऐसा नहीं मिला जिसने मेरे को बोला कि जीजे हम महाप्रभु जी के सेवक हैं। क्या अपन सब श्री महाप्रभु जी के सेवक नहीं है? हम घर और बालकन के बीच में इतना ज्यादा उलझ गए हैं, और उसमें भी कोई कोई लोग क्या करते हैं, अब जो वल्लभ कुल के बालक उनके गुरु होंगे, अब जो जितने प्रसिद्ध हैं वो उतना ही छाती चौड़ी करके बोलते कि फलाने जैसे हमारे गुरु हैं। अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है भाई, कोई भी आपके गुरु हो। जो जितने प्रसिद्ध है उनके लिए उतनी छाती चौड़ी करके बोलेंगे कि ये हमारे गुरु हैं। अरे क्यों महाप्रभु जी नहीं है गुरु? जिस भी वल्लभ कुल के बालक ने आपको ब्रह्म संबंध दिया होगा, अपनी स्वतंत्र शक्ति से नहीं दिया है, महाप्रभु जी की तरफ से ही दिया है। तो मूलतः आपको ब्रह्म संबंध देने वाले तो श्री महाप्रभु जी ही है, इसलिए अपन सबको अपना गुरुत्व श्री महाप्रभु जी में रखना चाहिए। तो जो गुरुत्व महाप्रभु जी में रखता है, जिसके गुरु श्री महाप्रभु जी हैं, जो महाप्रभु जी का जीव है, वो जब महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय करेगा, तब उसकी समस्त प्रकार की चिंता और चिंता से उत्पन्न होती उसकी जितनी भी संतति है उसका नाश करेगी, हर किसी का नहीं। अब यहाँ पे अगर आप नोट करो तो श्री गुसाइन जी ने श्री महाप्रभु जी के लिए आचार्य शब्द का प्रयोग किया। स्वीयानांतान निज आचार्यान, आचार्य शब्द का क्यों प्रयोग किया? मेरे ख्याल से शायद मनुस्मृति की यह व्याख्या है। मनुस्मृति गुरु के आचार्य के 3 लक्षण बताते हैं कि आचार्य अपन किसको कह सकते हैं, या आचार्य शब्द किसके ऊपर फिट बैठता है, जिसके अंदर ये 3 लक्षण हो। तो मनुस्मृति आज्ञा कर, मनु ऋषि आज्ञा करते हैं कि शास्त्र रूपी विशाल वृक्ष में से जो चुन चुनकर आपको सुगंधित पुष्प दे, सिद्धांत रूपी सुगंधित पुष्प आपको चुन चुन कर दे, वो आचार्य। दूसरा लक्षण बताते हैं, जो सिद्धांत रूपी पुष्प आपको दे रहे हैं उसकी माला खुद भी बना के पहनता हो। केवल आपको सिद्धांत बताने तक सीमित नहीं होना चाहिए, गुरु ऐसा होना चाहिए जो खुद भी उन सिद्धांतों का आचरण करता हो। और तीसरा लक्षण, जो अपने शिष्यों से भी वैसा आचरण कराए। महाप्रभु जी के विषय में मैं एक बात आप लोग जरूर ध्यान रखना कि पुष्टि मार्ग के सिद्धांत के नाम पर आज तक श्री महाप्रभु जी ने अपन को जो कुछ भी बताया है, वो महाप्रभु जी ने ना खुद की मर्जी से बताया, ना खुद के मन माने अर्थ करके बताए। महाप्रभु जी की बात का और महाप्रभु जी के एक एक शब्द का प्रमाण आपको वेद, श्रीमद् भगवद गीता, ब्रह्म सूत्र और फिर श्रीमद् भागवत, इन चारों में आपको कहीं ना कहीं मिलेगा ही मिलेगा। महाप्रभु जी के नाम पे अगर कोई आपको कोई सिद्धांत बता रहा है तो डेफिनेटली उसका प्रमाण आपको इन चारों में से कहीं ना कहीं तो मिलना ही चाहिए। अगर आपको इन चारों में कहीं पे कोई प्रमाण नहीं मिलता है और आपको कोई बोलता है कि ये महाप्रभु जी का सिद्धांत है, तो वो महाप्रभु जी का सिद्धांत नहीं है। तो श्री महाप्रभु जी आप अपन को जो कुछ भी सिद्धांत बता रहे हैं पुष्टि मार्ग के नाम पे, वो सब का प्रमाण आपको वेद में मिलेगा, ब्रह्म सूत्र में मिलेगा, गीता जी में मिलेगा और श्रीमद् भागवत में मिलेगा ही मिलेगा। इसलिए आचार्य के मुख्य रूप से 3 लक्षण होते हैं कि सबसे पहले तो वो वेद में से, गीता में से, ब्रह्म सूत्र में से और श्रीमद् भागवत में से छांट छांट कर, चुन चुन के जो पुष्टि के सिद्धांत हैं वो उनने आपको बताए। और आपको बताने तक वो सीमित नहीं, उन सिद्धांतों का आचरण श्री महाप्रभु जी खुद भी करते थे। और खुद आचरण करने तक सीमित नहीं है, वो अपने शिष्यों से भी वैसा आचरण करवाते थे। तो ये 3 लक्षण जिनके अंदर हैं वो आचार्य। तो ऐसे श्री महाप्रभु जी के लिए श्री गोसाई जी लिखते हैं कि प्रणमामि मुहुर्मुहुः, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं बार बार प्रणाम करता हूं, ऐसे श्री महाप्रभु जी को मैं बारंबार दंडवत करता हूं।
तो प्रश्न ये है कि एक बार प्रणाम करो तो बस होना चाहिए ना, बार बार प्रणाम करने की क्यों जरूरत है? एक बार प्रणाम करना चाहिए अपन को कि बार बार प्रणाम करना चाहिए? आप वल्लभ कुल के पास आते हो, वल्लभ कुल के सम्मुख जाते हो, तो आप एक बार दंडवत करके चरण स्पर्श करते हो कि हर थोड़ी थोड़ी देर में आप आके दंडवत करते हो, चरण स्पर्श करते हो? एक ही बार करते हो आप लोग। पर यहाँ श्री गुसाई जी क्यों बारंबार महाप्रभु जी को प्रणाम कर रहे हैं, बार बार दंडवत कर रहे हैं? तो उससे श्री गुसाई जी का तात्पर्य है, अपने को श्री पुरुषोत्तम जी समझाते कि जब जब अपन को चिंता होगी तब तब अपन को श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद का आश्रय करना चाहिए। अब चिंता, जैसा मैंने पहले बताया, कि एक बार नहीं होती, चिंता आपको बार बार होगी, दिन में हजारों बार होगी। तो जब जब आपको चिंता का अनुभव हो, आपको लगे कि आप किसी बात की आपको चिंता सता रही है, तब तब आपको श्री महाप्रभु जी के चरणारविंद की रेणु का आश्रय करना चाहिए, आपको उनके चरणारविंद का ध्यान करना चाहिए। उनके चरणारविंद ही आपकी समस्त प्रकार की चिंताओं का नाश करेंगे। अब मंगलाचरण करने के बाद यहाँ सबसे बड़ा प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि भाई भगवदियों को किस प्रकार की चिंता होती है, भगवदियों को क्यों चिंता होती है? भगवदियों को चिंता नहीं होनी चाहिए ना, टेक्निकली देखो तो भगवदियों को चिंता नहीं होनी चाहिए। या भगवदियों को क्यों चिंता हो रही है? गोविंद दुबे जैसे भगवदीय वैष्णव को क्यों चिंता हो रही है? गोविंद दुबे ने तो स्वयं श्री महाप्रभु जी से ब्रह्म संबंध की दीक्षा प्राप्त करी है, महाप्रभु जी के पास बैठ के पढ़ाई करी है उनने, स्वयं महाप्रभु जी ने उनको गीता जी पढ़ाया है, व्याकरण पढ़ाया है, अलग अलग प्रकार के सिद्धांत पढ़ाए हैं। उनकी पूर्ण आसक्ति महाप्रभु जी में है, पूरी निष्ठा महाप्रभु जी में है, महाप्रभु जी उनके गुरु हैं, उन्होंने उनसे दीक्षा लिए, फिर भी उनको चिंता है। गोविंद दुबे जैसे वैष्णव को क्यों चिंता हो रही है, या किस प्रकार की चिंता होती है भगवदियों को? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। तो श्री गुसाई जी अपन को समझाते हैं कि पुष्टि मार्ग का एक नियम है। क्या नियम है? कि जो जीव ब्रह्म संबंध ले लेता है, आत्म निवेदन कर लेता है, तो ब्रह्म संबंध के पश्चात वो अपना सर्वस्व भगवान को अर्पण कर देता है। अपन अपना सर्वस्व ठाकुर जी को समर्पित कर देते हैं। आप क्या क्या समर्पित करते हो ब्रह्म संबंध के द्वारा? देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, उसके धर्म, पत्नी, पुत्र, घर, पैसा, सगे संबंधी, ये सब ऐहिक पारलौकिक जो कुछ भी अपना है, वो सब हे कृष्ण आपको अर्पण। ये सब आपने ब्रह्म संबंध लेने के बाद भगवान को समर्पित कर दिया। अब चिंता इस बात की है कि सब कुछ भगवान को अर्पण करने के बाद अपन को खुद का निर्वाह कैसे करना चाहिए? अपन खुद का निर्वाह कैसे करेंगे, निवेदित या अनिवेदित? उदाहरण देता हूं, आपने रुपया ठाकुर जी को अर्पण किया कि नहीं? अपन ब्रह्म समन मंत्र जब बोलते हैं तो उसमें द्रव्य अपन ठाकुर जी को अर्पण करते हैं कि नहीं? अपन द्रव्य भी ठाकुर जी को अर्पण करते हैं। अब अगर आप पूरा द्रव्य ठाकुर जी को अर्पण कर दोगे, खुद का निर्वाह कैसे करोगे? परिवार वालों का पालन पोषण कैसे करोगे? और जो अगर थोड़ा सा आप ठाकुर जी को दे देते हो, थोड़ा अपने पास रख लेते हो, तो कहीं मेरे को असमर्पित का दोष तो नहीं लगेगा? ब्रह्म समन मंत्र में जितनी भी चीजें अपन ठाकुर जी को निवेदन करते हैं, मूल प्रश्न ये है कि ब्रह्म समन मंत्र में आप जितनी चीजें ठाकुर जी को अर्पण करते हो, क्या वो चीजें आप खुद के उपयोग में ले सकते हो या नहीं ले सकते हो? ये सबसे बड़ी चिंता है। देह का उपयोग आप सेवा में ज्यादा करते हो कि खुद लौकिक में ज्यादा करते हो? इंद्रियों का उपयोग आप सेवा में ज्यादा करते हो कि लौकिक में ज्यादा करते हो? मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, इन सब का उपयोग सेवा में ज्यादा होता है कि लौकिक में ज्यादा होता है? अब क्या आपको अधिकार है लौकिक में यूज करने का? आपने तो अपने आप को अर्पण कर दिया ना ठाकुर जी को। ये भगवदियों की चिंता है। अच्छा चलो मैं एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में अचानक मेहमान आ गए, सरप्राइज, आपको पता नहीं था, कोई प्लानिंग नहीं थी, अचानक मेहमान आ गए। अब चाय नाश्ता कराने के लिए आपके पास बर्तन कम पड़ गए। अब आपके पास बर्तन कम है, तो क्या अपन ठाकुर जी के कटोरी, चम्मच, ग्लास, प्लेट, लोटी वगैरह अपन उपयोग में ले सकते हैं या नहीं ले सकते? नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि अपने अपन ने वो ठाकुर जी के, अपने नहीं, अपने ठाकुर जी के बर्तन अलग ही रखे। ठीक उसी प्रकार से देह किसका, प्राण किसके, इंद्रियां किसकी, ये घर किसका, द्रव्य किसका?
ये सब ठाकुर जी का। तो फिर अपन को अपने उपयोग में लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए। तो फिर अपन खुद का निर्वाह कैसे करेंगे? मैं तो पहले भी आप लोगों को एक उदाहरण दिया है कि आपका जितना भी बड़ा घर है, उस घर में आपका पोर्शन बड़ा है कि ठाकुर जी का पोर्शन बड़ा है? ठाकुर जी का कक्ष बड़ा है कि आपका कक्ष बड़ा है? आप ही का कक्ष बड़ा होगा। ठाकुर जी तो 2x2, 10x10 में एडजस्ट कर लेते हैं, या ज्यादा से ज्यादा एक कमरे में एडजस्ट कर लेते हैं। फिर अपन बोलेंगे क्या, ना ना जे घर तो ठाकुर जी નું છે। ક્યાંથી ઠાકોરજીનું છે? ઘર તમારો જ છે। તમારો સામાન વધારે છે ઘરમાં કે ઠાકોરજીનું સામાન વધારે છે? પછી ઘર કોનો થયો? तो अगर जो मैं घर ठाकुर जी को दे दूं, तो मेरे को कहां जाके रहना चाहिए? मैं अगर दूसरे घर में जाके रहूंगा, तो वो घर तो अर्पित नहीं है ना ठाकुर जी को। तो एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई। अब अपन को क्या करना चाहिए? तो श्री गुसाइन जी स्पष्ट आज्ञा करते टीका में कि ठाकुर जी को अर्पण करने के बाद ठाकुर जी की इच्छा जाने बिना, ठाकुर जी की आज्ञा लिए बिना अपन को उनकी वस्तुओं का उपयोग खुद के लिए नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी की आज्ञा लेके आप कर सकते हो। ठाकुर जी आपको आज्ञा दें तो आप कर सकते हो। अब मालूम कैसे पड़ेगा? ठाकुर जी बात तो करते नहीं है। आप लोग मालूम है, मैं एक और चीज में बताता हूं। वैष्णव की एक आदत बताता हूं। वैष्णव क्या करते हैं? अभी पवित्र आएंगी, पवित्रा बारस के दिन आप लोग क्या करते हो? वल्लभ कुल का आप लोग पवित्रा धराते हो। अब कुछ कुछ लोग ऐसे हैं, पवित्रा धरा के उनका हाथ हमारे गले पे ही रहेगा और तुरंत फिर पवित्रा ले लेते हैं। प्रश्न ये है, पवित्रा धराने के बाद आपको पवित्रा वापस लेने का राइट है कि नहीं है? वल्लभ कुल आपको पवित्रा वापस देते हैं, इसलिए आप वापस लेते हैं। बाय डिफॉल्ट आपका पवित्रा ले लेने का अधिकार नहीं है। वल्लभ कुल आपको देते हैं, इसलिए आप लेते हो, इसलिए लेना चाहिए। वल्लभ कुल नहीं दे तो नहीं देना है मेरे को। आपने आपने तो मेरे को धरा दिया ना। अब मेरी इच्छा, मेरे को रखना है कि मेरे को वापस रिटर्न करना है, वो मेरी इच्छा है। तो पवित्रा धराते ही तुरंत छीन लेना, ये सही प्रकार नहीं है। पवित्र आपको वापस देंगे ही देंगे, आप चिंता मत करो। आपका पवित्र कहीं नहीं जाएगा, आपका पवित्र आपको वापस मिलेगा। कभी कभी क्या होता है कि भीड़ इतनी ज्यादा होती है पवित्रा में, तो 3-4 वैष्णव फटाफट फटाफट आके धराते, तो बहुत बार मिक्स होके पवित्रा रिटर्न करने में आ जाता है। ना ना जे आ तो मारू નથી, आ तो पेला वैष्णवનું છે। પેલા વૈષ્ણવનું નથી, જે છે તે બધું જેજેનું જ છે। કારણ કે તમે જેજેને અંગીકાર કરાવી દીધું ને। હવે જે આપે તે તમારે રાખવાનું। वल्लभ कुल आपको पवित्रा वापस देते हैं, इसलिए आप पवित्रा वापस लेते हो। बिना पूछे वापस ले लेना ये सही तरीका नहीं है। इस साल जब आप पवित्रा धराओ ना, तो धरा के मिश्री अरोगा के 2 सेकंड रुकना। वल्लभ कुल आपके बोलने से पहले ही वल्लभ कुल आपको दे देंगे। आपको अलग से प्रार्थना भी नहीं करना पड़ेगा, जे मारू पवित्र आपो पाचा। वल्लभ कुल दे ही देंगे आपको। हम कितने पवित्र गला में धारण करके घूमेंगे? पर तुरंत छीन लेना ये सही तरीका नहीं है। तो ठीक उसी प्रकार से ठाकुर जी को अर्पण करी हुई वस्तु बिना ठाकुर जी की आज्ञा के अपन को खुद के उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। यही बात अपन को उद्धव जी श्रीमद् भागवत में अपन को समझाते हैं। उद्धव जी आज्ञा करते हैं कि त्वयोपभुक्त शगंध वासो लंकार चर्चिता उच्चिष्ट भोजिनो दासः तव मायाम जय बही। हे भगवान, मैंने तो आज तक मेरे जीवन में आप ही का प्रसादी शग, शग यानी फूल, गंध यानी सुगंधी, वास यानी कपड़ा, अलंकार यानी श्रृंगार, और चर्चित यानी पाउडर। आज के समय अपन जैसे पाउडर लगाते हैं, उस टाइम पे लोग चंदन का पाउडर लगाते हैं। ये सब मैंने मेरे उपयोग में लिया है। ये सब आप ही का प्रसादी मैंने मेरे जीवन में उपयोग में लिया है। और यहां तक के भोजन भी मैंने आप ही का जूठन, उच्चिष्ट भोजनों, मैंने आपका जूठन ही मैंने खाया है और उसी से मैंने मेरे देह का पोषण किया है। और ऐसा करते करते मैंने आपकी माया को जीत लिया है। उच्चिष्ट भोजिनो दासः तव मायाम जय मही। सभी वस्तु ठाकुर जी की प्रसादी होने के कारण जो ठाकुर जी ने ये विश्व में माया फैला के रखी है,
उसका मेरे पे कोई असर नहीं होता है। तो यह समझने की बात यह है कि भगवान को अर्पण करी हुई वस्तु उद्धव जी उपयोग में नहीं ले रहे, भगवान की प्रसादी वस्तु उद्धव जी अपने उपयोग में ले रहे हैं। ठाकुर जी ने उनको सामने से दिया है कि ले तो आप पातल माथी जमी ले जाए, आ ले प्रसादी माला। जैसे आप पवित्र हम लोग आपको देते हैं, ऐसे ठाकुर जी प्रसादी माला देते हैं। बहुत बार हम लोग भी पधरामनी में जाते हैं करते हैं, तो हम लोग बहुत बार प्रसादी माला वैष्णव को वापस दे देते हैं। तो उद्धव जी ने ठाकुर जी को अर्पण करी हुई वस्तु खुद के उपयोग में नहीं ली है। ठाकुर जी ने जो प्रसादी उद्धव जी को दिया है रिटर्न में, वो उद्धव जी ने अपने उपयोग में लिया है और उसी से उन्होंने अपने देह का पोषण किया है। तो कहने का तात्पर्य कि भगवान की इच्छा जाने बिना उनको अर्पण करी हुई वस्तु खुद के उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। ये सबसे पहला मुद्दा। दूसरा, आज के समय भगवान की इच्छा जानना संभव है? आज क्या अपने अंदर ये सामर्थ्य है कि अपन भगवान की इच्छा जान सके? ना हो पूछ्या वगर તમારે આ કામ કરવું નહીં. ઠીક છે જે તો હું પૂછીને કરીશ. હવે તમે ભગવાનની આગળ બેસો ને ભગવાનને પૂછો કે જે મારાથી આ શાક ખવાય, મારાથી આ ઘરમાં રહેવાય, આ પૈસા હું મારા માટે વાપરી શકું છું? હવે ભગવાન તમને જવાબ આપશે કે નહીં આપે? ભગવાન તો મૂંગા મોઢે બિરાજી ગયા તમારા ત્યાં. ભગવાન કઈ આટલા વર્ષમાં ભગવાને કઈ બોલ્યું? तो हवे खबर केवी रीते पड़से? और श्री गुसाई जी यहां तक लिखते हैं कि चलो आपके ऊपर परम कृपा करके ठाकुर जी प्रत्यक्ष पधार भी जाए और आपको जवाब भी दें, तो कृष्ण तो ऐसे टेढ़े हैं कि अगर जो आपको बोल भी देंगे ना, तब भी आप समझ नहीं पाओगे कि ठाकुर जी ने हाँ कही कि ना कही। गिरधर सभी अंग को बांको, ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी के काम सभी टेढ़े मेढ़े। ठाकुर जी आपको कभी भी कोई भी जवाब आप सोचोगे ना मैं हाँ या ना में पूछूं, ठाकुर जी आपको हाँ या ना में जवाब ही नहीं देंगे। ठाकुर जी ऐसा घुमा घुमा के आपको जवाब देंगे कि आप खुद कंफ्यूज हो जाओगे, ठाकुर जी ने मेरे को उपयोग करने को बोला कि मना किया। और इसका उदाहरण अपन को रास पंचाध्याय में देखने मिलता है। गोपीजन जैसे अगर जो ठाकुर जी के शब्दों का तात्पर्य नहीं समझ पाए, तो आपके और मेरे जैसे जीव की कोई बिसात ही नहीं है, अपनी कोई गिनती ही नहीं है कि अपन ठाकुर जी के शब्दों को समझ पाएंगे। रास पंचाध्याय में ठाकुर जी गोपीजनों से एक बात कहते हैं। दोनों का जब संवाद चलता है तो ठाकुर जी गोपीजन से एक बात कहते हैं, प्रतियात व्रजम न इह स्थेयम। ये शब्द है, एक सेंटेंस है, प्रतियात व्रजम न इह स्थेयम। अब ठाकुर जी के इस शब्द को गोपियों ने दो प्रकार से अर्थ किए। आधे गोपीजनों ने क्या अर्थ किया? प्रतियात व्रजम न इह स्थेयम। और दूसरी गोपियों ने अर्थ किया प्रतियात व्रजम न इह स्थेयम। क्या अर्थ बनता है? एक ग्रुप गोपीजनों का, उनने क्या अर्थ किया? प्रतियात व्रजम न इह स्थेयम, यानी आप लोग सब वापिस जाओ, यहां मत रहो। न इह स्थेयम यानी यहां पे मत रहो। दूसरे ग्रुप गोपीजनों ने अर्थ किया प्रतियात व्रजम न इह स्थेयम, आप लोग वापिस मत जाओ, आप लोग यहीं पे रहो। तो जिन गोपियों ने पहला वाला अर्थ किया वो तो चले गए, अरे ना 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 ठाकुर जी ने आज्ञा है कि तुम्हें बता पाछा जाओ, वो लोग चले गए। और जिस गोपीजन ने ये अर्थ किया कि ना प्रतियात व्रजम न, तमे पाछा जता नहीं, अहीं ज रो, वो गोपीजन रुक गए। तो ठाकुर जी हमेशा ऐसे डिप्लोमेटिकली ही बात करेंगे। ठाकुर जी के शब्दों का तात्पर्य समझना इतना सरल नहीं है। भगवत वाणी को समझना जीव के बस की बात नहीं है। तो प्रश्न ये है कि जीव करे तो क्या करे? जीव फिर सेवा कैसे करेगा? जीव खुद का निर्वाह कैसे करेगा? ब्रह्म संबंध ले ले और ब्रह्म संबंध लेकर सब कुछ ठाकुर जी को अर्पण कर दे, तो खुद का निर्वाह कैसे करेगा? और जो ठाकुर जी को अर्पण नहीं करे तो उसको असमर्पित का दोष लगेगा। एक तरफ कुआं, एक तरफ खाई, दोनों ही पक्ष में आपका निर्वाह संभव नहीं है। और ऐसे में आत्मनिवेदन, अपना ब्रह्म संबंध ही बेकार हो जाता है। फिर ब्रह्म संबंध किस काम का? ना आप खुद कोई वस्तु उपयोग में ले सकते हो, ना आप असमर्पित अपने उपयोग में ले सकते हो, तो फिर आप करोगे क्या ब्रह्म संबंध लेके? तो ऐसे समय पे
अपना ब्रह्म संबंध व्यर्थ हो जाता है। इस प्रकार की समस्या जब वैष्णवों को आई, तब भगवदियों को चिंता हुई कि जीजे हमें हमारे शू करવું। और मुझसे अगर आप पूछो तो ऐसी चिंता भगवदियों को ही हो सकती है। आपके मेरे जैसे जीव को ऐसी चिंता 100 वर्षों में, बोलो इतने साल में आपको कभी ये चिंता हुई? ये बात कभी आपके विचार में आया कि जे बद्दू भगवान ने आपी दीधुं तो પછી અમારે કેવી રીતે રહેવું? आपको विचार है? नहीं। मस्ती से आप सब चीज का उपयोग करते हो, बिना किसी गिल्ट के, बिना किसी डाउट के, आराम से आनंद पूर्वक अपन इन सब वस्तु अर्पण करी हुई वस्तुओं का उपयोग अपन आराम से कर रहे हैं, और अपन को आज तक ऐसी चिंता नहीं हुई। उसी से मालूम पड़ता है कि अपन 84-252 जैसे भगवदीय नहीं है, इसलिए अपनी गिनती उन वैष्णव में नहीं होती, क्योंकि भगवदियों को ही ऐसी चिंता हो सकती है। अपन को कभी ऐसी चिंता ही नहीं, अपन को हमेशा लौकिक चिंता ही होगी। अपने सवाल भी लौकिक चिंता को लेकर ही होते हैं, अपनी सारी समस्याएं भी लौकिक ही हैं, अपने डाउट्स भी लौकिक ही हैं। मुझसे तो बहुत बार वैष्णव प्रश्न पूछते हैं कि जीजा हमारी फलानी फलानी समस्या है, उसको दूर करने के लिए हम नवरत्न का पाठ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? अगर जो कर सकते हो तो कितने पाठ करने चाहिए? જે અમારે નવગ્રહ બહુ નડી રહ્યા છે, અમને રાહુ કેતુ મંગલ શનિ અમને બહુ નડી રહ્યા છે, તો અમે નવરત્નનો પાઠ કરી શકીએ કે નહીં કરી શકીએ? तो मैं वो वैष्णव को एक ही जवाब देता हूं कि देखो, लौकिक समस्या के लिए, नवग्रह की तकलीफों को दूर करने के लिए अगर जो आप नवरत्न का पाठ करते हो तो वो मशीन गन से मच्छर मारने जैसा है। एक आध गोली मच्छर को लग भी सकती है और मच्छर मरेगा भी, पर अकलमंदी किस में है? मच्छर को कैसे मारना चाहिए? मशीन गन से मारना चाहिए। ये तो अपने आप समझ जाओ। महाप्रभु जी ने कोई वैष्णवों के नवग्रहों को ठीक करने के लिए नवरत्न ग्रंथ नहीं लिखा कि अरे मेरे बेचारे वैष्णवों को अन्याश्रय करना पड़ेगा, उनके शनि राहु केतु मंगल सब उनको तकलीफ देंगे तो बेचारे अन्याश्रय करेंगे, इसलिए काम करते हैं नवरत्न लिख के दे देते हैं। नवरत्न लिख के दे दो, वैष्णव इसका पाठ करेंगे तो उनके नवग्रहों की तकलीफ दूर हो जाएगी। इसलिए महाप्रभु जी ने नवरत्न की रचना नहीं करी है। गोविंद दुबे जैसे भगवदियों की सेवा में नड़ते जो प्रतिबंध हैं, सेवा में होते उद्वेग को, चित्त की चंचलता को दूर करने के लिए महाप्रभु जी ने नवरत्न ग्रंथ की रचना करी है। तो फिर वापस मूल प्रश्न तो आके वहीं पे अटक जाता है कि ब्रह्म संबंध लेने के बाद अपन को खुद का निर्वाह और ठाकुर जी की सेवा किस प्रकार से करनी चाहिए। तो इसके समाधान में श्री गुसाइन जी श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय के श्लोक नंबर 20, 21, 22, 23, 24 इसको टाकते हुए श्री गुसाइन जी अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि ये श्लोक में जो भगवान ने उद्धव जी को उपाय बताए हैं, इस प्रकार से अपन को खुद का निर्वाह करना चाहिए और ठाकुर जी की सेवा भी करनी चाहिए। श्रीमद् भागवत के एकादश स्कंद के 19वें अध्याय में भगवान उद्धव जी को आज्ञा करते हैं, श्रद्धा अमृत कथायाम में शश्वत मदनु कीर्तनम परिनिष्ठा च पूजायाम स्तुति भी स्तवनम मम आदर परिचर्यायाम सर्वांगैर अभिवंदनम मद भक्त पूजाभ्यधिका सर्वभूतेषु मन्मतिः मदर्थेषु अंगचेष्टा वचसा मद गुणेरणम मय्यर्पणम च मनसः सर्वकाम विवर्जितम मदर्थे अर्थ परित्यागो भोगस्य च सुखस्य च इष्टम दत्तम हुतम जप्तम मदर्थम यद व्रतम तपः एवं धर्मै मनुष्याणाम उद्धवात्म निवेदिनाम मयि संजायते भक्ति कोन्योर्थस्या वशिष्यते। ये 5 श्लोकों के द्वारा जीव को खुद का निर्वाह और ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। अब ये जो श्लोक है श्रीमद् भागवत का, ये मैं मेरे ख्याल से 3 से 4 बार आप लोगों को अलग अलग संजोगों में मैं ये समझा चुका हूं, इसलिए ये श्लोक को मैं अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। इस श्लोक को मैं अभी डिटेल में नहीं समझाऊंगा। मैं मेरे सिद्धांत रहस्य के प्रवचन में भी और एक आध बार शायद विवेक धैर्याश्रय के समय पे भी मैं आपको ये श्लोक की व्याख्या करके बता चुका हूं, इसलिए मैं इसको फिर से रिपीट नहीं करूंगा। आप मेरे पुराने प्रवचन सुनकर आप इसको रिवाइज कर सकते हो।
तो श्री गुसाई जी यहाँ पे आज्ञा करें कि ये जो उपदेश है ये भगवान का शुद्ध पुष्टि मार्गीय उपदेश है उद्धव जी को, कि सेवा करने वाले वैष्णवों को किस प्रकार से भगवत सेवा करनी चाहिए, ब्रह्म समन लेने के बाद किस प्रकार से सेवा करनी चाहिए और किस प्रकार से खुद का निर्वाह करना चाहिए। तो श्री गुसाई जी आज्ञा करते हैं कि एकादश स्कंद के इन वाक्यों से ये बात स्पष्ट है कि सेवा के पूर्व, सेवा करने से पहले आत्मनिवेदन करना जरूरी है। बिना आत्मनिवेदन किए, बिना ब्रह्म समन लिए भगवान अपनी सेवा बिल्कुल भी अंगीकार नहीं करते हैं। जैसे गायत्री मंत्र का उपदेश ही एक जीव को वैदिक कर्म करने का अधिकार प्राप्त कराता है, उसी प्रकार से ब्रह्म समन मंत्र ही या आत्मनिवेदन ही साक्षात भगवान श्री कृष्ण की सेवा का अधिकार प्राप्त कराता है। तो श्री गुसाई जी अपन को इन श्लोकों के द्वारा यही समझा रहे हैं कि ठाकुर जी को निवेदन करने के पश्चात उस वस्तु को जब अपन खुद के उपयोग में लेते हैं तो उसमें किसी भी प्रकार का दोष नहीं है। ये बेसिकली गुसाई जी के समझाने का तात्पर्य है। अपने तीन शब्द हैं, तीन ऐसे शब्द हैं जिनका उपयोग अपन करते हैं, लेकिन अपन बहुत ज्यादा तीनों के बीच का अंतर नहीं जानते हैं। ये तीन शब्दों का अंतर अगर आप समझ जाओगे ना, तो आपको ये बात समझ आ जाएगी कि ठाकुर जी को अर्पण करके कौन सी वस्तु अपन उपयोग में ले सकते हैं और कौन सी वस्तु उपयोग में नहीं लेनी चाहिए। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको अच्छे से समझ आ जाएगा अगर आप इन तीन शब्दों को अच्छे से समझोगे तो, सही तरीके से समझोगे तो। और वो तीन शब्द हैं निवेदन, समर्पण और दान। ये तीन शब्द ऐसे हैं जो सुनने में आपको एक सरीखे लगेंगे, इनका अर्थ भी अगर आप करने जाओगे तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा ये बहुत मिलते जुलते शब्द है, एक दूसरे के साथ संगत वाले शब्द हैं, लेकिन ये तीनों शब्द एक दूसरे से बहुत अलग है। निवेदनम समुद्दिश्य द्रव्यस्य ज्ञापनम मतम, दानम स्वकीयता त्यागः परस्वापादनम विदे, समर्पणम स्वामी भोगस्य स्वामी मेतन निवेदनम। ये तीनों शब्द के अर्थ हैं, इनकी व्याख्या है। तो निवेदन यानी क्या है, तो ज्ञापन करना, ज्ञापन यानी विज्ञापन करना, जताना, बताना सामने वाले को, वो निवेदन है। निवेदन के द्वारा अपन कुछ भेंट नहीं करते, निवेदन के द्वारा अपन केवल बोलते हैं, मौखिक अपन बोलते हैं, जताते हैं, अपन केवल बताते हैं, वस्तु अभी तक अपन अर्पण नहीं करते निवेदन में। उदाहरण तरीके, आपके हस्बैंड ने आपको 2-2,500 रुपया 3,000 रुपया दिए कि ले तुझा अपने लिए साड़ी खरीद के लेके आ जा। तो आप बाजार गए, बाजार जाके आप खुद के लिए साड़ी खरीद के लेकर आए। लेकर आके जब आप घर पे अपने हस्बैंड को बताओगे ना, देखो आपने जो रुपए दिए ना, देखो ये साड़ी मैं खरीद के लाई हूं, ये निवेदन है। आपने साड़ी खुद ही के लिए ली है, अपने हस्बैंड को नहीं दी है, पर आपने निवेदन किया हस्बैंड के आगे कि देखो ये मैं खरीद के लेकर आई हूं, देखो मैं आपको बताऊं मैं क्या शॉपिंग करके लाई, देखो ये सारी चीजें मैं शॉपिंग करके लाई हूं। तो ये निवेदन है। हमारे वल्लभ कुल में हमारी एक पद्धति है, आपके घर में अगर कोई प्रसंग होगा ना, शादी है, जनोई है या कोई भी मंगल प्रसंग होगा, तो आप सबसे पहली पत्रिका आप ठाकुर जी की निकालते हो कि ये पत्रिका ठाकुर जी की है। हम लोग ठाकुर जी की पत्रिका नहीं निकालते, हम लोग ठाकुर जी के आगे बैठ के पत्रिका लिखते हैं। जो पत्रिका में जो आप लिखते हो ना, इनकी तरफ से, इनकी तरफ से, इनकी शादी है, आप लोग आना, यहाँ पे शादी है, ये ठाकुर जी कृपा से हमारे लड़के की शादी इस लड़की के साथ नक्की करने में आई है, ये उसके माता पिता हैं, ये सारी डिटेल जो आप लिखते हो ना, हमारे यहाँ तो ठाकुर जी के आगे बैठ के पहले तो हम लोग मोर पंख और केसर से पूरी पत्रिका लिखते हैं, अब लाल पेन से लिखते हैं, बस इतना अंतर आ गया। पर हमारे यहाँ पे ठाकुर जी के सामने बैठकर पत्रिका लिखी जाती है और फिर उस लिखित पत्रिका को ठाकुर जी के चरणारविंद के आगे रख दी जाती है। हम ठाकुर जी को पत्रिका नहीं देते हैं, और फिर वो जो पत्रिका है, जो कंटेंट हमने लिखा है पत्रिका का, वो हम उसकी एक जेरोक्स करा के हम प्रिंटर को देते हैं, फिर प्रिंटर सारी पत्रिका छापता है, और जब पत्रिका छप के आ जाती है तब सारी की सारी पत्रिका हम ठाकुर जी के आगे रख देते हैं। ये निवेदन है। हम ठाकुर जी को पत्रिका नहीं देते। क्यों ठाकुर जी को हम लोग पत्रिका नहीं देते, आपको मालूम है?
अच्छा, आपके बच्चे की अगर शादी होगी, आपके लड़का की, आपकी लड़की की शादी होगी, आप अपने सगे माता पिता को पत्रिका दोगे? बापू मारा છોકરાના લગનમાં આવજો. મમ્મી મારા છોકરાના લગનમાં તમારે આવવાનું જ છે, આવીને આશીર્વાદ આપવાનું જ છે તમારે. તમે તમારા સગા મા બાપને પત્રિકા આપો છો? દાદા દાદીને તમે પત્રિકા આપો છો? કેમ નથી આપતા? આખા ગામને તમે ઇન્વાઇટ કરો છો અને ઘરમાં તમારા માતા પિતા છે ને એમને તમે પત્રિકા નથી આપતા, એ કોઈ એમનો અનાદર નથી કરતા તમે? કેમ તમે પત્રિકા નથી આપતા માતા પિતાને? કારણ કે પ્રસંગ એમનો જ છે, એ તમારા ઘરના વડીલ છે, એ કોઈ જુદા નથી કે તમે પત્રિકા આપો. જેમને તમે ઘરના માનો છો ને કે આ તો અમારા ઘરના છે, એમને પત્રિકા આપવામાં નથી આવતી. હવે કેમ તમે ઠાકોરજીને પત્રિકા આપો છો? કારણ કે ઠાકોરજી તમારા ઘરના નથી. એટલે તમારા મનમાં એવું છે કે ઠાકોરજીને તો ઇન્વાઇટ કરવા પડે ને. અમે ઠાકોરજીને ઇન્વાઇટ નથી કરતા કારણ કે ઠાકોરજીનો જ પ્રસંગ છે. આ જે અમારા ઘરનો પ્રસંગ છે, અમારા ઘરનો પ્રસંગ નથી, ઠાકોરજીનો પ્રસંગ છે ને ઠાકોરજી જ પૂરું કરાવશે. ठाकुर जी ही इसको शुभ पूर्वक इसको पूरा करेंगे. तो जो पत्रिका ठाकुर जी के आगे बैठ के लिखना और सारी पत्रिका ठाकुर जी के आगे प्रस्तुत कर देना, ये निवेदन है. हमने पत्रिका भेंट नहीं करी ठाकुर जी को, पत्रिका अर्पण नहीं करी, खाली ठाकुर जी के आगे विज्ञापन कर दिया है कि ठाकुर जी आपका प्रसंग है, आप इसको अच्छे तरीके से आप पूरा करोगे. ये निवेदन है. फिर इसके बाद आता है समर्पण. समर्पण शब्द का अर्थ है सम्यक्तया अर्पणम. सम्यक्तया यानी सारी रीते, और अर्पण शब्द का अर्थ होता है प्राप्त कराना, देना नहीं, આપવું નહીં. આપવામાં અને प्राप्त करावामा अंतर છે. प्राप्त कराने का अर्थ क्या होता है? अब मैं एक उदाहरण देता हूं. मैं आपके घर पधरामनी में आया, और आपके यहाँ पधरामनी में आया और मैं मेरी इकलाई आपके घर में भूल गया. मैं इकलाई तो पहन के आया था, आपने मेरे को पधरामनी में और 4 इकलाई उड़ा दी, तो मेरी इकलाई मैंने साइड में रख दी, मैं वहीं भूल गया आपके घर में. दूसरे दिन आप मेरे से मिलने आए, तो जीजे आपने इकलाई, तो आपने क्या किया? आपने मेरे को मेरी वस्तु प्राप्त कराई. तमे मने इकलाई आपी? इकलाई तमे मने आपी? इकलाई तमारी हती के तमे मने आपी? इकलाई कोनी हती? मारी ज हती. मारी वस्तु तमे मने पाછી આપી. तो ये अर्पण है. आपने मेरे को मेरी ही वस्तु वापस से प्राप्त कराई. इसको आपने दी नहीं, क्रिया देने की है, क्रिया देने की है, पर इकलाई आपने नहीं दी है. मैं मेरी इकलाई आपके घर पे भूल के आ गया, या मैं मेरा कड़ा आपके घर भूल के आ गया, या मैं मेरी घड़ी आपके घर भूल के आ गया, तो आपने वापस लाकर मेरे को दी. जे आप भूल ही गया तुम्हारा घर में, तो आपने मेरे को मेरी वस्तु प्राप्त कराई. तो ठीक ऐसे ही समर्पण में जो कुछ भी आज अपने पास है, अपन इसको अपना मानते हैं. घर किसका? मेरा. परिवार किसका? मेरा. पत्नी किसकी? मेरी. बच्चे किसके? मेरे. पैसा किसका? मेरा. शरीर किसका? मेरा. इंद्रिया किसके? मेरे. अपन इन सबको अपना मानते हैं, पर समर्पण में महाप्रभु जी और श्री गोसाई जी अपन को समझाते कि ये सब अपना नहीं है, ये ठाकुर जी ने अपन को दिया है, ताकि इन सब के माध्यम से अपन ठाकुर जी की सेवा कर सकें. ठाकुर जी ने क्यों दिया आपको? शौक मोज करने के लिए दिया? ये ले भाई हूं तने दे आपू छू, जा मजे करो. मजे करने के लिए दे नहीं. अगर जो दिया होता तो आपकी स्थिति प्रवाही सृष्टि में होती, पुष्टि में नहीं होती. अगर खाली मजे करने के लिए, लाइफ एंजॉय करने के लिए और सिर्फ लौकिक कार्य करने के लिए अगर ठाकुर जी आपको शरीर देते, तो आपकी स्थिति प्रवाही सृष्टि में होती, पुष्टि में नहीं होती. पुष्टि में ठाकुर जी ने आपको ये सब दिया है, तो आपको ठाकुर जी की सेवा करने के लिए दिया है. बड़ा घर क्यों दिया? ताकि आप अच्छे से ठाकुर जी की सेवा कर सको. छोटा घर क्यों दिया? क्योंकि ठाकुर जी चाहते आप सूक्ष्म सेवा करो.
ज्यादा रुपया क्यों दिया ठाकुर जी ने? ताकि आप राजसी तरीके से ठाकुर जी की सेवा कर सको। खुद वर्ल्ड टूर पे घूमने के लिए, बिजनेस क्लास में घूमने के लिए और 5 स्टार में घूमने के लिए ठाकुर जी ने आपको ज्यादा रुपए नहीं दिए। अगर आपके पास ज्यादा रुपए हैं तो सेवा में विनियोग करो, इसलिए दिया है। मैं 2 किलो बेसन अगर भीतरिया को दे रहा हूं तो 100 ग्राम बूंदी बनाने के लिए नहीं दे रहा हूं मैं। एक काम कर, हमको तो तू 100 ग्राम बूंदी दे, बाकी का तू खा लेना। नहीं, मैं 2 किलो बेसन दे रहा हूं तो 2 किलो की बूंदी बनेगी, इसलिए दे रहा हूं। मैंने ड्राइवर को गाड़ी दी है तो उसके पर्सनल यूज के लिए नहीं दे, ले ले तेरे को जहां घूमने जाना है तू जा। मैंने मेरे काम के लिए तेरे को गाड़ी दी है, तो उसका उपयोग कहां करना चाहिए? मेरे काम में। ऐसे ही शरीर का, देह, इंद्रिय, प्राण, अंतःकरण, घर, ब्रह्मसौन मंत्र के एक एक शब्द को याद कर लो, उसका उपयोग कहां करना चाहिए? ठाकुर जी की सेवा में। ठाकुर जी को प्रेम पूर्वक ये वस्तु आप प्राप्त कराओ। તમે ઠાકોરજીને આપતા નથી આ બધી વસ્તુ તો ઠાકોરજીની જ છે। તદીય વસ્તુ ગોવિંદ તુભ્યમેવ સમર્પયે। प्रभु आ बधी वस्तु आपनी ज छे, ये सब आपका ही है और मैं इसी से आपकी सेवा कर रहा हूं, यानी मैं आपको ये सब वस्तु प्राप्त करा रहा हूं। प्रेम पूर्वक इन सभी वस्तुओं में से अपनी ममता हटा के अपन ठाकुर जी को प्राप्त कराते हैं। अपना स्वामित्व हटा के प्राप्त नहीं कराते। ध्यान से समझना, ये घर, पति, पत्नी, पुत्र, पैसा, देह, इन सब के ऊपर से अपन स्वामित्व हटा के ठाकुर जी को प्राप्त नहीं कराते। केवल अपन अपनी ममता हटा के ठाकुर जी को प्राप्त कराते हैं कि प्रभु आ बधी मारी नहीं, आपनी छे। एक उदाहरण देता हूं। आपके घर में मेहमान आए, तो आपने मेहमान को बड़े प्रेम से 4 समोसा लाके दे दिए। लो लो लो, खाओ खाओ खाओ, लो लो, तुम्हारे जमबूत पड़से। आपने 4 समोसा मेहमान को दिए। अब प्लेट में 4 समोसा उनके आगे रख दिए। मेहमान ने 2 खाए, 2 छोड़ दिए। 2 समोसा मेहमान ने खा लिए, 2 समोसा छोड़ दिए। હવે એ 2 સમોસા કોના? તમારા કે મહેમાનના? એના ઉપર અધિકાર કોનો? તમારો કે મહેમાનનો? એ બાકીના 2 સમોસા કોના છે? वो 2 समोसा बचे हुए किसके हैं? आपके हैं कि मेहमान के हैं? अगर मेहमान के हैं तो मेहमान जब घर से जाता हो ना, तो 2 समोसा पैक करके उसको दे दो। अरे તમે આ 2 સમોસા ભૂલી ગયા, તમારા હતા, લો લઈ જાઓ। તમે પેક કરીને આપો છો મહેમાનને કે એ જે વધી ગયા છે પ્લેટમાં એ પોતે રાખો છો કે મહેમાનને આપી દો છો? કેમ તમે પોતે રાખો છો? મહેમાનને કેમ નથી પેક કરીને આપતા? કારણ કે વસ્તુ તો તમારી જ છે। એ 2 સમોસા ઉપર જે સ્વામિત્વ છે એ તો તમારું જ છે। તમે તો કેવલ એના ઉપર તમારી મમતા જે હતી ને, આ તો મારા સમોસા છે, હું બીજા કોઈને નહીં આપું। આ જે મમતા છે ને તમારી, એ મમતાને દૂર કરી તમે મહેમાનને સમોસા આપ્યા હતા। તમે તમારું મમત્વ તમે દૂર કર્યું હતું, તમારું સ્વામિત્વ દૂર નથી કર્યું। જો તમે સ્વામિત્વ દૂર કરીને આપો ને તો તમારાથી પાછા ન લેવાય। પણ તમે સ્વામિત્વ દૂર નથી કરતા, તમે કેવલ તમારું મમત્વ કાઢી એ વસ્તુમાંથી તમે સામેવાળા વ્યક્તિને પ્રાપ્ત કરાવો છો કે લો તમે ખાઓ। અને એમાં જો વધી જાય તો તમે રાખી લો છો કે ના, કારણ કે છે તો તમારી જ ને, સમોસા કોના? એ તમારા। એવી જ રીતે ब्रह्मसमन मंत्र के द्वारा आप ठाकुर जी को वस्तु नहीं अर्पण कर रहे हो, उस वस्तु में रही हुई जो आपकी अहंता ममता है, आप उसका अर्पण करते हो। आप स्वामित्व हटाकर ठाकुर जी को नहीं दे रहे हो, आप केवल अपनी अहंता ममता हटा के आप ठाकुर जी को देते हो। इसीलिए जब आप सिर्फ ममता हटाकर ठाकुर जी को वस्तु देते हो तो उस वस्तु का पुनः उपयोग करना दोष रूप नहीं है। आया समझ में? जब आप स्वामित्व हटा देते हो तो वो वस्तु का आप पुनः उपयोग नहीं कर सकते हो। लेकिन जब आप केवल ममता हटाते हो तो उस वस्तु को आप फिर से पुनः उपयोग कर सकते हो। ठाकुर जी के बर्तन क्यों आप यूज नहीं कर सकते? क्योंकि बर्तन का आपने अर्पण नहीं किया है, बर्तन का आपने दान दिया है। बर्तन को ना तो ठाकुर जी ने, मैं वासन ठाकुर जी ने आपी दीदा छे। अच्छा, તમારી પાસે પલંગ છે,
મોટો પલંગ ઉપર તમે સુવો છો, ધારો કે તમારે ત્યાં ઠાકોરજીનો પણ તમારે જેટલું આવડું મોટું એક ડબલ બેડ છે, ઠાકોરજીની જે શૈયા છે એ આટલી મોટી ડબલ બેડની છે. તમારો પલંગ જો ખરાબ થઈ જાય તો તમે ઠાકોરજી સાથે શૈયામાં સૂઈ શકો છો? કેમ નથી સૂઈ શકતા? કારણ કે શૈયાજીનો તમે અર્પણ નથી કર્યો. શૈયાજી તમે ભગવાનને આપી દીધી છે કે પ્રભુ હવે આ વસ્તુ આપની છે, હવે મારી નથી. તમે સ્વામિત્વ કાઢીને આપો છો, કેવલ મમત્વ કાઢીને નથી આપતા. આવ્યું ખ્યાલમાં? દાન અને સમર્પણમાં આટલો અંતર છે. દાનમાં તમે તમારું સ્વામિત્વ કાઢીને સામેવાળા વ્યક્તિને વસ્તુ આપો છો, પણ સમર્પણમાં તમે સ્વામિત્વ નથી કાઢતા, તમે કેવલ તમારું મમત્વ કાઢીને આપો છો. आटलो अंतर बनने में खरो. इसलिए काफी सारे वैष्णव मेरे से एक प्रश्न पूछते कि जे हमने हमारी बहू को ब्रह्म संबंध लिवा लिया, हमने हमारे बच्चों को ब्रह्म संबंध लिवा लिया, पर ये लोग सेवा में नहीं आते, तो हमको दोष तो नहीं लगेगा? आप होश होश में घर वालों का ब्रह्म संबंध तो करा दो, झुंड के झुंड आके आजकल ब्रह्म संबंध लेते हैं, पर सेवा कितने लोग करते हैं? सेवा इतने लोग नहीं करते जितने लोग ब्रह्म संबंध लेते हैं. तो वैष्णव को यहाँ पे चिंता थी कि जैसे कहीं मेरे को दोष तो नहीं लगेगा. तो मैं बोलता हूं कि नहीं, आपको नहीं लगेगा दोष. क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि आपने व्यक्ति का अर्पण नहीं किया है, आपने आपके बहू को अर्पण नहीं किया है, आपने आपके बच्चों का अर्पण नहीं किया है, आपने आपकी बेटी का या आपका खुद का अर्पण नहीं किया है. इनमें जो आपकी अहंता ममता है, आपने उसका अर्पण किया है. हवे आ मारी वहू नहीं, ठाकुरजीनी सेविका छे. मारो छोकरो नहीं, ठाकुरजीनो सेवक छे, ठाकुरजीनो जीव छे. હવે ઠાકોરજીને આની આગળ સેવા લેવી હશે તો ઠાકોરજી લેશે, ઠાકોરજીને નહીં લેવી હશે તો નહીં લેશે, આગળ જઈને લેશે તો આગળ લેશે. आपने व्यक्ति का अर्पण नहीं किया है. उस व्यक्ति के अंदर जो आपकी ममता है कि मारी वहू હવે તમારી નથી, ठाकुरजीनी છે, ठाकुरजीनी सेविका છે. इसलिए यहाँ पे आपको 252 वैष्णव की वो वार्ता याद करनी चाहिए कि जहाँ पे एक डोसी फूट फूट के रोती है, फूट फूट के रोती है. क्यों? क्योंकि उसका लड़का मर गया. तो सभी वैष्णव ये समझते हैं कि देखो इसको अपने बच्चे में कितनी ममता है, इसकी अभी तक अहंता ममता दूर नहीं हुई, इसको अपने बेटे में कितनी ममता है कि बेटा मर गया तो ये फूट फूट के रो रही है. तो वो डोसी जवाब देती है, मेरा बेटा मरा करके मैं नहीं रो रही हूँ, ठाकुर जी का खिलौना टूट गया है इसलिए मैं रो रही हूँ. अब ठाकुर जी किसके साथ खेलेंगे? ये समर्पण है. मेरा बेटा, ये शब्द वो डोसी ने हटा दिया. अब ये ठाकुर जी का सेवक है, अब ये मेरा बेटा नहीं है, ठाकुर जी का. मेरी जवाबदारी है इसके प्रति, मेरी जवाबदारी है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन अब ये बेटा मेरा नहीं है, ये ठाकुर जी का सेवक है. कुंभनदास जी की वार्ता को याद करो. श्री गोसाई जी कुंभनदास जी से प्रश्न पूछते हैं, तेरे कितने बेटा है? वो क्या जवाब देते हैं? मेरे 1.5 बेटा है. 7 बेटे थे उनके, लेकिन फिर भी वो जवाब क्या देते हैं? मेरे 1.5 बेटा है. क्यों? क्योंकि उनने अपने बच्चों को ठाकुर जी को, यानी उनकी जो अहंता ममता है उसको उनने ठाकुर जी को अर्पण कर दी. व्यक्ति का अर्पण नहीं किया है, व्यक्ति में रही हुई अहंता ममता का अर्पण कर दिया है. यही समर्पण है. जब आप स्वामित्व हटाकर प्राप्त कराते हो वो दान है. जब आप केवल ममता हटाकर वस्तु को प्राप्त कराते हो तो वो अर्पण है. तो अर्पण करी हुई वस्तु आप खुद के उपयोग में ले सकते हो, पर दान करी हुई वस्तु आप खुद के उपयोग में नहीं ले सकते. एक में आपने सिर्फ ममता हटाई है और एक में आपने अपना स्वामित्व ही हटा दिया है. इसलिए और इसी समर्पण को समझाते हुए भगवान श्री कृष्ण गीता के 9वें अध्याय में अर्जुन को आज्ञा करते हैं कि यत् करोषि यद अश्नासी यद जुहोषि ददासी यत् तपस्यसि कौन्तेय तत् कुरुष्व मदर्पणम. हे कुंती पुत्र, तू जो खाता है, तू जो करता है, तू जो दान देता है, तू जो जप करता है, तप करता है, वो सब मुझे अर्पण कर. तू मारा अर्थे कर. तू जो भी करता है, तू जे करे छे ते मने अर्पण कर. अब अगर अपनी आदत ऐसी हो बिजनेस में फ्रॉड करने की, हे प्रभु आज मैंने बिजनेस में इतने रुपए का फ्रॉड किया, ये कर्म आपको अर्पण. बाजू वाले की दुकान बहुत चलती थी तो मैंने मंत्र जाप करके उसकी दुकान बंद करा दी, हे प्रभु ये कर्म आपको अर्पण. बोला अपन ये कर्म अर्पण कर सकते हैं कि नहीं?
આ કર્મ આપણાથી અર્પણ કરાય કે ન કરાય? આવા કર્મો કેમ ન કરાય? ભગવાને શું કીધું? તું જે કરે છે તે મને અર્પણ કર, હું આ જ બધું કરું છું. આજે દુકાનમાં એક બહુ સુંદર સ્ત્રી આવી, મેં એને છેડી દીધી, मैंने एक स्त्री को छेड़ दिया, हे प्रभु आ कर्म તમને અર્પણ. બોલો આવા બધા કર્મ અર્પણ કરાય કે ન કરાય? કેમ ન કરાય? ભગવાને શું કહ્યું? તું જે કરે છે તે મને અર્પણ કર, હું આ જ બધું કરું છું. બોલો હવે. तो श्री गुसाइन जी इस श्लोक को स्पष्ट करते हुए आज्ञा करते हैं कि जो कर्म लोक व्यवहार में निषिद्ध है, लौकिक दृष्टि से जो कर्म आपको करने ही नहीं चाहिए, तो वो कर्म करना ही नहीं चाहिए. अर्पण करना तो बहुत दूर की बात है, करने के बाद वो क्रिया को अर्पण किया जाता है. तो जो क्रिया आपको करनी ही नहीं चाहिए, तो उसको अर्पण करने का कोई सवाल ही नहीं उठेगा. तो आपको क्या करना चाहिए? जो लोक वेद में निषिद्ध नहीं है, जिसको लौकिक दृष्टि से खराब कर्म नहीं माना गया है, वो कर्म अपन को करना चाहिए और वो कर्म ठाकुर जी को अर्पण करना चाहिए. क्यों अपन को ऐसे ही कर्म अर्पण करने चाहिए, बुरे कर्म क्यों अर्पण नहीं कर सकते? क्योंकि जब आप आपके हर एक कर्म को कृष्ण के साथ जोड़ दोगे, तब ऑटोमेटिकली जो बुरे कर्म है वो आपके छूटते चले जाएंगे. आप अगर ये बुद्धि रखो, दुकान जाते समय आप ये बुद्धि रखो कि मेरे को पैसा ठाकुर जी की सेवा के लिए कमाना है, तो अब आपको बिजनेस में फ्रॉड करने की इच्छा होगी कि नहीं होगी? और जो अगर आपको फिर भी मन में ये इच्छा होती है, तो अब ये विचार करके देख लो कि क्या ऐसा फ्रॉड का पैसा ठाकुर जी अंगीकार करेंगे या नहीं करेंगे. तो हर एक कर्म को अर्पण करने से क्या होता है कि ऑटोमेटिकली जो बुरे कर्म है, जो निषिद्ध कर्म है, जो खराब कर्म है, ये आपके ऑटोमेटिकली कम होते जाएंगे. धीरे धीरे आप उनको कम करते जाओगे, क्योंकि ठाकुर जी इनको स्वीकारने वाले नहीं है. ना आप इन कर्मों को अर्पण कर सकते हो, और जो करने की कोशिश करोगे तो भी ठाकुर जी उसको स्वीकारेंगे नहीं. फिर आता है यद अश्नासी, तो जो भी खाता है वो मेरे को अर्पण कर. यानी जो भी खाता है तो बना के पहले मेरे को भोग धर और फिर तू खाना खा ले. तो यानी ठाकुर जी के कहने का तात्पर्य क्या है कि खुद के टेस्ट के अनुसार अपन को ठाकुर जी को भोग नहीं धरना चाहिए, ठाकुर जी के टेस्ट के अनुसार अपन को रसोई करनी चाहिए. ठाकुर जी को जब आप अर्पण, अभी वल्लभ कुल आपके यहाँ पधरामनी में आते हैं तो आप क्या पूछते हो? जे आपने શું પસંદ છે, આપને શું ગમે છે, અમે ઘરમાં એ સિદ્ધ કરશું. તમે એક જ દિવસ ઠાકુરજીને આ પ્રશ્ન પૂછ્યો કે જે આપને શું ભાવે છે? આપ આટલા વર્ષોથી અમારા ઘરમાં બિરાજો છો, અમને જે ભાવે છે એ જ અમે આપને ધરીએ છીએ, પણ એક જ દિવસ તમે ઠાકુરજીને પૂછ્યું કે જે આપને શું ભાવે છે? તમે અમને પૂછો છો, વલ્લભ કુલને તમે પૂછો છો, ઠાकुरजीને પૂછો છો? ठाकुर जी को कभी पूछा है कि जे आपने શું ભાવે છે? આપને જે ભાવતું હોય તે આપ મને કહો, હું આપના માટે કરીશ. એવો પ્રશ્ન કર્યો છે ઠાकुरજીને કોઈ દિવસ? આપણે ઠાकुरजीને पूछता જ નથી. अपन को जो पसंद है अपन बना बनू के रख देते हैं ठाकुर जी के आगे कि जे लो आप अरोगो. वो तो ठाकुर जी बेचारे इतने साल से एडजस्ट कर करके अब अपने के ठाकुर जी को भी आदत पड़ गई है कि मिर्च मसाला वाला खाने की. परे की वार्ता आती है ना, 201 वैष्णव की वार्ता में एक परे की वार्ता आती है. तो वो जो वैष्णव था वो एकदम मसालेदार और मिर्च मसाले वाली रसोई ही श्रीनाथ जी को भोग देता था. तो वैष्णव ने उसको टोका कि अरे ठाकुर जी को ऐसी रसोई भोग नहीं आती, बिना मिर्ची की रसोई भोग आती है. तो अच्छा करके उसने बिना मिर्ची की जो रसोई है वो ठाकुर जी को भोग धरी. श्रीनाथ जी ने खाते ही बोलते ये क्या गोबर धर दिया मेरे को, हट, वहां बेकार रसोई है तुम्हारी, तू तो वो मिर्च मसाले वाली रसोई लेकर आ, मेरे को तो वो ही पसंद है. अपन सबके ठाकुर जी भी ऐसे ही हो गए, इतने साल से मिर्च मसाला खाते खाते खाते. अगर जो आपको डायबिटीज होगा ना, ठाकुर जी की शुगर बंद हो जाएगी. आपको बीपी होगा, ठाकुर जी का नमक बंद हो जाएगा. तो ठाकुर जी को अभी आपके हिसाब से आदत पड़ गई है. बाकी सही मायने में भगवान अर्जुन को आज्ञा करते कि तू जो खाता है मेरे को भोग धर के खा, यानी मेरे लायक तू रसोई बना,
मेरे को जो पसंद है ना वैसी रसोई तू बना और फिर तू खाना खा। पुष्टि मार्ग में एक नियम था। अब आज के समय पे वो नियम को कोई फॉलो नहीं करता। साल में शायद 1 या 2 दिन ये नियम फॉलो होता है, चाहे वैष्णव के यहाँ हो कि चाहे वल्लभ कुल के यहाँ हो। 1 और 2 दिन ही ये नियम फॉलो होता है। बाकी ये बेसिक नियम था पुष्टि मार्ग में। क्या नियम था कि ठाकुर जी की जो रसोई है उसको गर्म नहीं करना चाहिए। आप लोगों ने सुना है ये नियम? ठाकुर जी का महाप्रसाद गर्म नहीं होता। ये नियम 12 महीने के लिए था। पहले 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 प्राचीन समय की बात है, महाप्रभु जी, गुसाइन जी और 7 बालकों के समय की बात है कि ठाकुर जी की रसोई गर्म नहीं होती थी। अब अपन ने साल में शायद खाली जन्माष्टमी में या अपन ने अन्नकूट के समय पे अपन ने ये नियम को पाल के रखा है। बाकी आप लोग ठाकुर जी की रसोई गर्म करते हो कि नहीं करते हो राजभोग सरा के? अब ईमानदारी से मेरे को जवाब दो, आप गर्म करके क्यों खाते हो? डायरेक्ट ठंडा ठंडा खाने में क्या आपत्ति है? गर्म क्यों करते हो आप खुद के टेस्ट के लिए गर्म करते हो। आपको ठंडा ठंडा नहीं पसंद है इसलिए आप खुद के टेस्ट के लिए गर्म करते हो। बाकी ठाकुर जी का महाप्रसाद गर्म नहीं किया जाता। क्यों नहीं किया जाता? ताकि आप ये आदत आपके अंदर पड़े कि आप खुद के टेस्ट के लिए खाना मत खाओ, महाप्रसाद की बुद्धि रख के खाना खाओ। तब वो महाप्रसाद आपके अंदर असर करेगा, आपके अंदर अलौकिकता उत्पन्न करेगी। अपने अंदर ठाकुर जी का प्रसाद खाने के बाद भी क्यों अलौकिकता नहीं आती? क्योंकि अपन प्रसाद को गर्म कर लेते हैं। प्रसाद को गर्म करके और अपन अपने टेस्ट के अनुसार खाते हैं। तो प्रसाद आरोगते समय पे भी, प्रसाद खाते समय पे भी अपनी भगवत बुद्धि नहीं है, लौकिक बुद्धि है, स्वार्थ बुद्धि है। और ठंडा टीपड़ा खाने में भी अगर जो वो भोजन आपको स्वादिष्ट लगे ना, तब समझो कि ठाकुर जी ने प्रेम पूर्वक आपकी रसोई अंगीकार करी है। गरम गरम करके खाने में अभी कितने वैष्णव बहुत होशियार है, सब वाणिया है ना, सब व्यापारी है, सब बनिया है, तो वैष्णव होशियार बहुत है। ठाकुर जी को भोग धरेंगे ना तो बिना मसाले का भोग धरेंगे। फिर जब ठाकुर जी को पोड़ा के वो रसोई जब ऊपर आएगी ना तो फिर अपन सारे मसाले उस पर ऐड करेंगे। तो उससे क्या होता है कि भगवत बुद्धि जो प्रसाद में है वो निवृत्त हो जाती है और स्वार्थ बुद्धि से अपन वो ठाकुर जी का महाप्रसाद आरोपते हैं। इसलिए महाप्रसाद का जो असर होना चाहिए ना अपने अंदर वो नहीं होता। यत करोषि यत अश्नासी यत जुहोशी, यानी अगर तू हवन करता है, अगर तू कोई दान करता है, अगर तू कोई जप तप करता है तो तू मेरे लिए कर। कोई यज्ञ करता है तो मेरे लिए कर। इसीलिए वल्लभ कुल के यहाँ एक पद्धति है। हम लोग जब भी कोई वैदिक कार्य करते हैं, चाहे वो तर्पण के लिए अगर संकल्प बोलना हो, संध्या वंदन का संकल्प हो, अधिवासन का संकल्प हो, पंचामृत का संकल्प हो, हर वैदिक कार्य करने से पहले जब हम संकल्प बोलते हैं तो उस संकल्प में हम एक लाइन ज्यादा बोलते हैं। संकल्प का एक बड़ा सा श्लोक है, उस श्लोक में हम एक लाइन ज्यादा बोलते हैं। कौन सी लाइन? श्री गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थम। यानी ये जो वैदिक कर्म मैं कर रहा हूं मैं खुद के स्वार्थ के लिए नहीं कर रहा। श्री गोपी जन के प्रिय जो हैं, कौन है गोपी जनों के प्रिय? तो ठाकुर जी। उनकी प्रीति के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं, यानी उनकी प्रियता के लिए, उनकी पसंदगी के लिए मैं ये कार्य कर रहा हूं। श्री गोपी जन वल्लभ प्रीत्यर्थम। मैं मेरे स्वार्थ के लिए ये कार्य नहीं करता। ये वैदिक कार्य जो मैं कर रहा हूं मैं ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, क्योंकि ठाकुर जी ने ही आज्ञा करी है कि तुम्हारा अर्थे कर। तो ठीक છે જે આપના અર્થે કરું છું તો હું આપના અર્થે જ કરું છું, હું મારા અર્થે નથી કરતો। આમાં મારો કોઈ સ્વાર્થ નથી, મારે પુણ્ય નથી મેળવવું, દાન આપીને મારે પુણ્ય નથી મેળવવું, મારે તો તમારી પ્રસન્નતા મેળવી છે। ठाकुर जी की प्रसन्नता जो प्राप्त होती है वही मेरे लिए पुण्य है। मेरे को दान देके कोई अलग से पुण्य नहीं कमाना। पुण्य कमा के मैं क्या करूंगा? पुण्य कमा के अगर मैं स्वर्ग में भी चला जाऊंगा तो मैं स्वर्ग में जाके क्या करूंगा? वहां ठाकुर जी थोड़ी है। ठाकुर जी स्वर्ग में नहीं वास करते, ठाकुर जी वैकुंठ में वास करते। मेरे को वैकुंठ जाना है, मेरे को स्वर्ग नहीं जाना है। तो पुण्य कमा के मैं क्या करूं? पुण्य का मेरे लिए कोई मोल नहीं है। मेरे को तो ठाकुर जी का मोल है। जो भी है ठाकुर जी का है। मेरे को तो ठाकुर जी की
प्रसन्नता चाहिए। इसलिए ये समर्पण है कि जो भी करो ठाकुर जी ने वच्चे राखी ने करो, ठाकुर जी ना अर्थे करो, वो समर्पण है। और तीसरा आता है दान, निवेदन, समर्पण और दान। दानम स्वकीयता त्याग परस्वापादनम विदे। अपन दान में अपना स्वामित्व त्याग कर देते हैं। और श्री गुसाइन जी टीका में स्पष्ट करते हैं कि दाने ही न स्व विनियोग। जब भी आप दान की भावना से कोई वस्तु सामने वाले को देते हो तो वो वस्तु वापस आपके उपयोग में नहीं आनी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने ममता हटाकर नहीं दिया है, आपने अपना स्वामित्व हटाकर सामने वाले को दे दिया है। इसलिए ठाकुर जी को दान करी हुई वस्तु या ठाकुर जी को भेंट करी हुई वस्तु अपने उपयोग में नहीं आ सकती। ठाकुर जी को अर्पण करी हुई वस्तु आ सकती है, पर भेंट करी हुई नहीं आती। वैष्णव बहुत बार वल्लभ कुल को अमुक वस्तु अर्पण करते हैं और अमुक वस्तु भेंट करते हैं। वैष्णव क्या करते हैं, अगर कितनी बार वैष्णवों के घर में शादी ब्याह जैसे प्रसंग होते हैं ना, तो वैष्णव के बहुत बार इच्छा होती है जो गहना वो लोग बनवाते हैं ना, तो वो वल्लभ कुल के पास लेकर आते हैं कि जे हमारे घर में शादी है और ये गहना हमने दुल्हन के लिए तैयार कर रहे हैं, पर हम चाहते हैं कि पहले आप अंगीकार करो। तो हमारे यहाँ बहूजियों को आप लोग वो गहना अर्पण करते, आपने भेंट नहीं किया, गहना आप रिटर्न लेने आ जाओगे और 2-4 दिन में आप 2-4 दिन में आप वो गहना वापस रिटर्न लेने आ जाओगे, पर आपकी इच्छा है कि पहले इसको बहूजी अंगीकार करें, वल्लभ कुल अंगीकार करे, फिर हम हमारे घर की बहू को धराएंगे। साड़ी है, गहना है, जेंट्स के हो तो फिर आप बालक को देते हो, लेडीज के होते हो तो आप बहूजियों को देते हो कि जे पहले आप इसको अंगीकार करो। तो ये अर्पण है, आपने दान नहीं दिया, आपने भेंट नहीं किया, आपने अर्पण किया है, प्रेम पूर्वक आपने प्राप्त करा है कि जे ये तो आपके लिए करा है, आप अंगीकार करो पहले, फिर आप वापर के दे देना। कितने वैष्णव मोबाइल भी लेकर आते हैं आजकल कि जे हमें नવું मोबाइल લીધું છે પણ પહેલા आप उपयोग करो, ठीक છે। तो वल्लभ कुल फिर वो थोड़े दिन तक मोबाइल उपयोग करते हैं, फिर उसके बाद वो वैष्णव को देते हैं। तो ये अर्पण है। और दान, जब आप अपना स्वामित्व हटाकर सामने वाले को देते हो और जब आप उसको रिटर्न लेने की अपेक्षा नहीं रखते हो, तो वो दान है कि जैसे हमारे घर में प्रसंग है पर हमने आपके लिए ये सिद्ध करवा, हम आपको ये भेंट करना चाहते हैं, वो दान है, वो भेंट है। उसको अपन वापस अपने उपयोग में नहीं ले सकते। अगर आप लोगे तो आपको देव द्रव्य या गुरु द्रव्य का दोष लगेगा। तो गोविंद दुबे जैसे वैष्णवों को इस प्रकार की चिंता होती थी कि भाई ब्रह्म समन लेने के बाद हमको क्या करना चाहिए, कैसे सेवा करनी चाहिए, हम इन वस्तुओं को उपयोग में ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, या फिर हम दूसरी वस्तु को उपयोग में लेंगे तो असमर्पित का दोष लगेगा, और ठाकुर जी की इच्छा जाने बिना लेंगे तब भी दोष लगेगा। तो हमको क्या करना चाहिए? तो गोविंद दुबे जैसे वैष्णव की इसी चिंता को दूर करते हुए श्री महाप्रभु जी नवरत्न का आरंभ करते हुए लिखते हैं कि चिंता कापि न कार्या निवेदिता आत्म कदापिति भगवान अपि पुष्टिस्थौ न करिष्यति लौकिक किंच गतिम। इसी के साथ साथ मेरे को लगता है कि मेरा समय यहीं पे पूरा होता है। नवरत्न ग्रंथ की पूर्व भूमिका की अपन ने आज चर्चा करी है। शॉर्ट में अगर मैं बोलूं ना, तो शॉर्ट में भी पूरा नवरत्न ग्रंथ हो गया, कंप्लीट हो गया एकदम शॉर्ट में। अभी जो मैंने आपको निवेदन, समर्पण और दान का जो मैंने आपको बताया ना डिफरेंस, ये पूरा नवरत्न इसके अंदर आ गया। पर अगर डिटेल में अपन को नवरत्न के ऊपर चर्चा करनी है तो मूल ग्रंथ का आरंभ अपन कल करेंगे। कल अपने सत्र का अंतिम दिवस है, तो नवरत्न के प्रथम श्लोक की चर्चा गुसाइन जी की टीका के साथ अपन कल करेंगे। किसी को अगर कोई डाउट हो तो आप लोग पूछ सकते हैं, और अगर बहूजी से पूछना हो तो बहूजी से पूछ लेना। मेरे को मेरे को छुट्टी दे दो। अरे, ये अच्छा है। हाँ बाबू जी, आपको पूछते हैं। પહેલું તો મેં એ જાણ્યું કે આ પવિત્રાનું જે અમને ખબર નહીં કે પવિત્ર વલ્લભ પાછા આપી દે, કારણ કે અહીં અમેરિકામાં તો અમારા વલ્લભ એક વખત થયેલું બહુ વર્ષો પહેલા, એ અમને ખબર નહોતી, એ જાણ્યું અમે પહેલી વાર કે આપ પાછા વૈષ્ણવને પાછા પધરાવો, आप माला जी धराते हो ना, आप फूल की माला जी नहीं धराते हो वल्लभ कुल को? हाँ पवित्रा भी उसी भाव से धराया जाता है। हाँ, ये तो पर
हाँ, तो फूल की माला जब वापस ले लेते हो धरा के? नहीं, नहीं हमें लेते नहीं हो। लेते। कब ले? हाँ, आप कब दे कब हो तो कब हम लेते। पवित्रा में भी वही लॉजिक लगता है। ओ, पर क्या है, क्योंकि अब सबको आदत पड़ गई है ना, इतने साल से क्रियावत क्रियावत आदत पड़ गई, तो वैष्णव गले में पवित्रा डालते ही छीन लेते हैं वापिस, तुरंत ही। पर जे एक बार एक वैष्णव ने मेरी लेके क्या कंठी भी करेंगे? छीन ली थी। ये क्या करेंगे घरे लेके जाके जे? पवित्रा हम्म, पवित्रा घर ले जाके है ना, अपन अपने जो गुरु घर है अपना, उनका जो फोटो होता है ना, हाँ, अपन उनको धरा देते हैं। ओके, और वो भी उस गुरु को अपन धराते हैं जो भूतल पे नहीं विराजते। ओके। भूतल पे अगर विराजते होते हैं ना जो वल्लभ कुल, उनको खाली एक ही दिन पवित्रा धराया जाता है, पवित्रा बारस के दिन। हम्म, जो वल्लभ कुल भूतल पे नहीं विराजते, उनके फोटो पे आप 12 महीने पवित्रा धरा के रख सकते हो, हम्म, ऐसे। तो महाप्रभु जी के ही भाव से आप पवित्रा धराते हो। तो आप महाप्रभु जी को अगर पवित्रा धराओगे, तो उनकी आज्ञा के बिना आप खींच लोगे उनके गले में से? नहीं, नहीं। बस। एक बार एक वैष्णव ने पवित्रा के साथ साथ मेरी कंठी भी खींच ली। मैंने कहा, हाँ ले जाओ, आप पण ले जाओ। जय हो, जय हो। फिर उसके बाद से मैंने सोना की कर ली कि अगर कोई वैष्णव खींचेगा भी ना, तो तोड़ नहीं पाएगा। બહુજી ધન્યવાદ, પ્રણામ। ખૂબ 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 આનંદ આજ પધાર્યા અમને। કાલે જોતી હતી મેં ખૂબ પધાર્યા છે કે નહીં। જે આપ કેમ વિડીયો ઓફ, જે શ્રી। હા, વૈષ્ણવ કંઈક વૈષ્ણવ તો ઓપન કરું આપ, વૈષ્ણવ ને એક પછી એક ક્વેશ્ચન હોય તો પૂછો બહુજી। બહુજી આપનું खोलो, मैं आपने कोर्स बनाई दीधा है। नहीं नहीं बोला नहीं। આ જે એક વૈષ્ણવનું છે, ખોલો હર્ષાબેન। હલો, दंडवत प्रणाम जे हाँ, आशीर्वाद बोलो हर्षाबेन। हाँ जे श्री मारे एक सवाल હતો ગઈકાલે પણ હું ન પૂછી સકી તો આજે પૂછું। અનાશ્રયનો हाँ, હતો। पूछो। આપણે એમ કહીએ છીએ કે આપણે નહીં કરવાનો અન્યાશ્રય, પણ ક્યારેક આપણે જોઈએ કે કોઈ વૈષ્ણવે કે આપણે જેમની સંગાતે ગયા હોઈએ ક્યાંક કોઈ ધાર્મિક સ્થળ ઉપર ને એ લોકો કંઈક માનતા લે તો પૂરી થાય, તો આ અન્યાશ્રયમાં આપણે એમ કહીએ છીએ કે બધા જ સ્વરૂપ ઠાકોરજી છે, બરાબર છે? એટલે તો ઠાકોરજી જેમને શક્તિ આપે છે તો એમના થ્રુ કેમ કામ કરાવે, પછી ઠાકોરજી પોતે જ કરી શકે છે તો એટલે પછી બીજા વૈષ્ણવને એમનો આ ઓલું થઈ જાય છે વિશ્વાસ કે અમે અનાશ્રય લીધો તો જો અમારી અહીંયા માનતા પૂરી થઈ। એટલે ઠાકોરજી જેમને પ્રેરણા કરતા હશે કે એક રિસ્પેક્ટ તરીકે એમના થ્રુ કરાવતા હશે કે શું? देखो, इसमें बात ऐसी है कि सबसे पहले तो आपको आपके घर में विराजते ठाकुर जी के लिए मन में अविश्वास उत्पन्न हुआ, तब आपको इच्छा हुई कि मैं दूसरे देवी देवता की मानता लूं, बराबर? जहां पे बराबर। आपको आपके घर में विराजते ठाकुर जी के लिए अविश्वास उत्पन्न हुआ ना, वहीं पे ठाकुर जी ने सोच लगा, एक काम कर, इसको डायरेक्ट चैनल है इसके पास, पर इसको घूम के ही जाना है, जाने दो। मेरे को क्या, देर से आएगा मेरे पास, देर से आएगा, उसी का नुकसान है, ठाकुर जी का नुकसान नहीं है, जीव हाँ का नुकसान है। जीव का नुकसान है। तो ठाकुर जी देखो, अपन घोड़े को है ना पानी के पास तक लेके जा सकते हैं, पानी तो घोड़े को ही पीना पड़ेगा। तो हम लोग आपको समझा सकते हैं कि जब आप अन्याश्रय करते हो और अगर आप पुष्टि जीव हो, तो आप बहुत ज्यादा आपको भटक भटक के ठाकुर जी तक आप पहुंचोगे। अन्याश्रय नहीं करोगे तो आप डायरेक्ट पहुंचोगे। आपकी पहचान, अभी जैसे आप दुबई में हो और आपकी पहचान डायरेक्ट दुबई के शेख से है, रोज का आपका उठना बैठना है, तो आपको कोई तकलीफ पड़ेगी या कोई भी आपको बात करनी होगी, तो आप डायरेक्ट उसको कॉल करोगे, या फिर आप नीचे के थ्रू आप उसका पियून या उसका कोई वॉचमैन या नीचे का कोई अधिकारी, वहां से आप अपनी अप्रोच लगाओगे। सीधे ही, मतलब मिलते हैं तो और रोज अगर, सीधे। हाँ हाँ, और अगर आप फिर भी थ्रू चैनल आप जाना चाहते हो, वाया मीडिया आप जाना चाहते हो, तो वो शेख को क्या प्रॉब्लम है भाई, वो तो बैठा है अपनी जगह पे, बोला ठीक है, तेरे को घूम घूम के आना है तो तू घूम घूम के आ, मेरे को क्या, तेरा नुकसान है, मेरा नहीं। जी जी, ऐसे। हाँ जी जी जी, धन्यवाद जी जी, धन्यवाद।
दंडवत प्रणाम जय जयवाला स्वरूप ने कोटि कोटि जय श्री खूब आनंद आयो दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम बहू जी। कोटि कोटि दंडवत प्रणाम बहू जी। राजा जी कहते हैं दंडवत प्रणाम बहू जी। बहू जी दंडवत प्रणाम दंडवत प्रणाम बहू जी दंडवत प्रणाम जय जय श्री दंडवत प्रणाम જે જે વિજય ક્વેશ્ચન હતો જે જે વિજય થઈ ગયો विजय થઈ ગયા બહુ जी भी विजय થઈ ગયા તો એક મિનિટ હા નિશાબેન આપણે આશ્રયનું પદ લઈ લેશો તો हाँ स्मिताबेन। હા यह मागो गोपी जन वल्लभ मानस जन्म और हरि सेवा ब्रजवस दीजे मोहि सुलभ यह मागो गोपी जन वल्लभ श्री वल्लभ कुल को चेरो वैष्णव जन को दास कहा यमुना जल नित्य प्रतिना मन क्रम भजन कृष्ण गुण गाओ यह मांगू गोपी जन वल्लभ श्री भागवत श्रवण सुनु नित्य इन तज चित काही अनतन धाऊ परमानंद दास यह मां नित्य निरखो कब हूँ न अघाऊं यह मांगू गोपी जन वल्लभ मानस जन्म और हरि सेवा ब्रजवस दीजे मोहि सुलभ यह मांगू गोपी जन वल्लभ यह मांगू गोपी जन वल्लभ यह मांगू गोपी जन वल्लभ श्री वल्लभाधीश की जय। बहुत सुंदर वैष्णव बहुत सुंदर